नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का प्रीलिम्स एग्जाम 12 जून 2022 को है। ऑफिशियली कैलेंडर में ये डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कई सारी जानकारियों के अनुसार 200 प्लस पोस्ट का अध्याचन आ चुका है। लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं। लगातार डेली फ्री क्विज करा रहे हैं हम एससीएस डेली क्विज चैनल में। 25 क्वेश्चन करा रहे हैं बाइलिंगुअल में, लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार। इस वाले वीडियो पे अगर आपने 10,000 लाइक कर दिए तो एक क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस डबल कर दी जाएगी। इसके अलावा हमने लिस्टिंग कंपाइलेशन को बिल्कुल अपडेट कर दिया है, बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है, टू द पॉइंट कर दिया है, काफी ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। और प्लस नंबर ऑफ पेजेस काफी ज्यादा कम कर दिए हैं, करीबन 1250 पेजेस है। इतने बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। लास्ट के 90 दिनों में प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है ये। अगर आप यूपीपीएससी के पीसीएस वाले एग्जाम को निकालने में इंटरेस्टेड है तो कुछ चीजें आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया यूपीएससी अलग होता है, यूपीपीएससी अलग होता है। दोनों के प्री में जमीन आसमान का अंतर है। तो या तो आप यूपीपीएससी जैसे जैसे पैटर्न बदलता जाता है, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जाता है, या तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करो, रिसर्च करते रहो। और या फिर जितना हमने रिसर्च करी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, हजारों छात्र इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी सिर्फ इसको फॉलो कर लो, जो बताया जा रहा है बस उसको वैसे ही कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और सारी चीजें जो हमने लिस्टिंग कंपाइलेशन वाली पीडीएफ जो फिर से अपडेट करी हैं, उन पे जल्द वीडियो सीरीज भी मिलने लगेंगी बिल्कुल फ्री में। आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आएंगे तो फिर जितना भी पेड ग्रुप में मिलेगा बस उतना फॉलो कर लीजिए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। लगातार पिछले 5 सालों से यूपीपीएससी में जितना हम देते हैं उतने से कम प्री का कट ऑफ निकल जाता है। अगर आप सारी चीजें स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और प्लस स्टेप बाय स्टेप मैसेज के हिसाब से फॉलो करेंगे पूरी, तो प्रैक्टिस के रिसोर्सेज, एमसीक्यू बैंक, पेड क्विजेज, जो ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है बाकायदा, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पैटर्न बदल रहा है उसी हिसाब से हर बार हम नई डिजाइन करके देते हैं, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आएगा उसी को पूरा अपडेटेड डेटा मिलेगा। तो या तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन करके पूरी सारा कुछ एक ही जगह जितना दिया जाएगा बस उतना पढ़ लो। और अगर पेड ग्रुप में नहीं भी ज्वाइन कर सकते कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिर्फ प्लेलिस्ट हमारी ध्यान से फॉलो करिए। जितनी भी प्लेलिस्ट है लगातार अपडेट कर रहे हैं, सारी टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल वीडियो फ्री में दे रहे हैं। पेड क्विज के जो होते हैं क्वेश्चन उस पे भी लगातार आपको वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये 3-4-5 प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, यूपीपीएससी 2022 टेस्ट सीरीज की ऑफिशियल जो हमने बनाई है पेड क्विज पेड ग्रुप के लिए, प्लस यूपीपीएससी 2022 की ऑफिशियल टोटल प्लेलिस्ट भी है, जिसमें जो कंपाइलेशन लिस्टिंग हमने अपडेट किया है, जितने भी फैक्ट लाए हैं, सारी चीजों को हमने अपडेट कर दिया है। उनके रिवाइज्ड वीडियो मिलेंगे, बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट होंगे, एकदम टू द पॉइंट होंगे। देखिए यूपीएससी का फ्लेवर अलग है, यूपीपीसीएस का अलग है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं यूपीएससी निकाल सकते हैं। आप कई सारे यूपीएससी के टॉपर्स के ट्वीट और बाकी सारे मैसेज देख सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यूपीएससी में टॉप तक किया है, लेकिन यूपीपीएससी का प्री निकालने में भी वो लोग नहीं हो पाए। तो यूपीपीएससी के अलग फ्लेवर है, उसको उसी के तरीके से तैयारी करी जा सकती है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 5 सालों से यही कर रहा है। सिंपली जो बोला जा रहा है बस उसको आप फॉलो कर लीजिए। यूपीपीएससी का प्री निकालने के लिए एक जनरलाइज्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और दूसरी चीज है कि ये सब आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल गया है कि कई सारे लोग बोल देते हैं कि मैंने ये 2 बुक पढ़ी और प्री निकाल दिया, मैंने सिर्फ 7 दिन पढ़े और प्री निकाल दिया। ये सब कुछ नहीं होता है भैया। शॉर्टकट में जाओगे, ट्रिक्स में जाओगे तो कभी सिलेक्शन जो है वो सफलता फाइनल तक नहीं मिलेगी। इसीलिए जो जितना पॉसिबल है, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 8-10 घंटे पढ़ने को तैयार हो तो ये वाला नंबर 1 स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए नंबर 1 वीडियो ये है, नंबर 2 है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे, और नंबर 3 है स्टेप बाय स्टेप मैसेज। इन तीनों के हिसाब से जितना हम मटेरियल देंगे बस उसको फॉलो करना है आपको। बस जो भी अपडेट होगा, जो भी प्रूफ रीडिंग होगी, फैक्ट चेकिंग होगी, सब हम आपको पेड ग्रुप में अपडेट देते रहेंगे लगातार। प्रीलिम्स तक सपोर्ट जारी रहेगा और पूरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। जो पेड में नहीं भी है उनको मैंने बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, ठीक है। क्विज जो हमारी है फ्री में हो रही है एससीएस डेली क्विज में, ये 2 टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। अगर आप पेड में नहीं है, पेड में नहीं है तो ये दोनों टेलीग्राम बिल्कुल फ्री में सारे अपडेट फॉलो करते रहिए। पिक्स का रिवीजन चल रहा है लगातार, क्विज भी लगातार चल रही है और सारे पे वीडियो बनवा के प्लेलिस्ट में देंगे। मेहनत करिए थोड़ी, इनको फॉलो करिए, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आराम से सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पे पिक्स रिवीजन भी कराते जा रहे हैं लगातार, और प्लस कई सारे जितने भी यूट्यूब में जो हमारे पापा वीडियोस बनेंगे उन सबके अपडेट यहीं पे मिलेंगे। ये हमारा फ्री क्विज चैनल है, इसमें पीसीएस और आरओ की डेली फ्री क्विज होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 चल रहा है। अगर आप इसमें 10,000 लाइक कर देंगे तो इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन को डबल कर दिया जाएगा। ये हमारा एक और ग्रुप है ओनली करंट अफेयर, इसको फॉलो कर लीजिएगा। छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं जो यूपीपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उन पे यहाँ पे आपको छोटू कार्ड्स पिक मिलेगी लगातार।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का किसी को जेन्युइन ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए तो सिर्फ हमारे ये 3 नंबर हैं 7523864455 8564880530 9696066089 इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618 इस पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रखी हैं। अब ये पेड ग्रुप वाले ध्यान से सुनिए, ये नंबर 1 वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो, इसको पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा प्लीज। और जो लोग पेड में नहीं है हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट फॉलो करिए, टेलीग्राम की पिक्स विक्स और अपडेट फॉलो करते रहिए, क्विज देते रहिए, इस वाले वीडियो के हिसाब से सारी चीजें करते रहिएगा। जल्द हम ये सारे वीडियो भी देंगे, टेस्ट सीरीज वाले ऑलरेडी सारे वीडियो हमने लगा दिए हैं, लिस्ट करके आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए हमारा मेन काम हम लोग यूपीपीएससी में ही है लगातार, ठीक है, एक ही जगह हमने फोकस किया है मेनली, उसी के साथ हम दूसरे पीसीएस में जरूर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस पीसीएस पे ही है। तो जितनी रिसर्च, जितना लेटेस्ट ट्रेंड, जितना पैटर्न और जितना क्लोजली जो इसके पैरेलल पेपर होते हैं हम फॉलो करते हैं, हमारी पूरी टीम है, तो चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, सतर्क हैं बहुत, और वो भी इसीलिए सतर्क है कि आप लोगों का सिलेक्शन करा सकें। हमारी टीम बिल्कुल प्रोफेशनली, जो भी हमारे पेड ग्रुप है, जितना हम कंटेंट देंगे, देखिए सिंपल हमारा मुद्दा क्लियर है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसी में हमारा बेनिफिट है और उसी में आपका भी बेनिफिट है अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ रहे हैं तो। जो भी हमारे साथ आता है हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहती है कि भैया सिलेक्शन लेके जाए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन रेशियो पिछली बार का 2021 का जो प्री का सिलेक्शन रेशियो है करीबन 19% था, मतलब 100 में से सिर्फ 19% लोगों का हो पाया। ज्यादातर जब मैंने लोगों से बात की तो भैया रीजन यही था कि 10 जगह का मटेरियल पढ़ रहे थे क्योंकि ट्रस्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। तो भैया नहीं हो पा रहा था तो बैठो, एक जगह का मटेरियल 10 बार पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए लगातार, ठीक है, जितना हम दे रहे हैं बस उतना कर लो, बस उतना काफी है। हम प्रैक्टिस से लेके रिवीजन से लेके बीच बीच में वॉइस मैसेज के थ्रू स्ट्रेटजी चेंज, कोई पैटर्न चेंज हुआ, सब कुछ बताते हैं। एक और ट्रेंड आजकल देखा गया है, एक्चुअली जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हर आदमी जो है यूट्यूब में जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर आदमी आपको सिलेक्ट करा पाए। तो भैया हर सबकी बात सुनोगे ना तब तो कतई नहीं होगा। यहां पे हम 5 साल से हमने दिया है सिलेक्शन यूपीपीएससी में, जब भी फाइनल सिलेक्शन हो, मेंस का सिलेक्शन हो, प्री का सिलेक्शन हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कहीं ना कहीं स्टूडेंट कनेक्टेड जरूर होते हैं। कुछ लोग भी ऐसे भी हैं, करीबन 15% के आसपास लोग जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं पूरा का पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं। आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भैया बेसिक तो बुक से होती है, तो तुम भी मटेरियल तो बुक से लाते हो। तो भैया इस हिसाब से तो एनसीईआरटी ही तो पढ़ के आप सभी लोग पास हुए हो, तो सब लोग काहे नहीं निकाल लेते हो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये सारी चीजों को ना देखिए, जो अगर एग्जाम निकालना है तो सिर्फ उतनी बात सुनो कि भैया आपके सिलेक्शन में काम आए, बस। ज्ञान बगाड़ने वाले लोगों से दूर रहिए, कई सारे तरह तरीके के लोग हैं। आप अपना देखिए स्वार्थ साधिए। यहां पे योगी जी तो बन गए मुख्यमंत्री, अब आपको बनने का टाइम है, इसीलिए मेहनत जी तोड़ करिए और मेहनत सही जगह पे हो ये इंश्योर जरूर करिए, ठीक है। जितना बताया जा रहा है बस उतना फॉलो करिए। पेड एड में मैं नहीं कह रहा हूं आप आइए, पेड में ना आइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो बता रहे हैं, जो लगातार हम अपडेट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, प्री क्विज के थ्रू, पिक्स के थ्रू, ये सब चीजें आप एग्जाम में देखने को पाएंगे, लेकिन लगातार फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाए। सबसे पूछ के नोट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए सबकी अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, सबकी अलग स्ट्रेटजी होती है, और जो कोई भी टॉपर ऑपर होते हैं जो बाद में भले ही कुछ भी कहते हैं लेकिन पढ़ाई तो अच्छी खासी की होती है। कुछ तो ऐसे भी बोल देते हैं कि मैंने तो पढ़ाई नहीं था, मैं तो बस एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे एकदम से होश आया और मैंने बुक खोली और मैंने ये 3 किताबें पढ़ ली और मेरा हो गया। भैया ये सब में विश्वास मत करा करो। सारी चीजों में देखो, या तो आप 2 चीजें हैं, एक होते हैं मीठे बोलने वाले, वो आपके जो है चीजों की बात करेंगे, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं। भैया जो है जैसा है वैसा ही है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन होता वही है। फिर फाइनली मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हमारा पेड ग्रुप में भी मत आइएगा। अगर आप पेड ग्रुप में आ रहे हैं, अगर मेहनत करने को तैयार है तभी आइएगा, क्योंकि जितना हम देंगे उतना तो पढ़ना पड़ेगा। और बाकी हमने जो अपने नोट्स हैं वो काफी ज्यादा क्रिस्प कर दिए। मैं आपको बता दूं करीबन 1250 पेजेस अगर हम देंगे आपको, जो कंपाइलेशन लिस्टिंग मिला के, ठीक है, और प्लस करंट अफेयर मिला के। इसमें मैंने टेस्ट सीरीज के पेजेस नहीं जोड़े, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज तो हम 35 देते हैं तो उसके थोड़ी ना पेज जोड़ोगे। मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। अगर ये वाले को भी आप ध्यान से पढ़ लो तो प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक सब्जेक्ट आपको बताता हूं, तो इकोनॉमी में करीबन आपको जो है 60-70 पेज का मटेरियल हम देंगे। अगर दोनों साइड प्रिंट करोगे तो मतलब करीबन 35-40 पेज के आसपास पड़ेगा मिनिमम। पॉलिटी में अगर आप बात करें तो लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन मिला के करीबन 180 पेज का रहेगा, दोनों साइड प्रिंट कराओगे तो 90 पेजेस का। ज्योग्राफी में टोटल मिला के आपको 210-220 के आसपास पेजेस होंगे, 210 के आसपास है टोटल, ठीक है। उसको दोनों साइड करा लोगे तो करीबन 155 पेज का रहेगा। हिस्ट्री में आप समझिए, हिस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी बुकें आती हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की। अगर आप अभी से आपसे बोला जाए कि भैया बुक के बिना तो नहीं होगा, तो बुक तो लोग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए किसी की इस वाली चीजों पे नहीं जाना चाहिए कि भैया मैंने जो है 35 बार ये प्री निकाला है, मैंने जो है 38 बार इंटरव्यू निकाला है। ये सब जो है फालतू की बातें हैं। लोगों को अपना अपना चीजें बनानी होती हैं। अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कई लोग स्टूडेंट से खेलते हैं, इन लोगों से बचिए, ठीक है। हमारा देखिए सिंपल बात है भैया, हमें प्रोफेशनल, हमारी जो टीम है, हम सिर्फ काम ही इसलिए करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो।
हमारी टीम में कोई एग्जाम नहीं देता है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कंटेंट ऐसी चीज देंगे, प्लस वहां पे हमारे ग्रुप में लोग होंगे जो आपको कोई समस्या होगी तो समझाएंगे भी, कोई सॉल्यूशन चाहिए तुरंत मिलेगा, कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है डिस्कशन में आप पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है। बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे। करंट अफेयर बताइए, मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ होती है जिससे प्री में आता है, करीबन 30-35 पेज की कर दी, प्रिंट निकाल लो तो 20 पेजेस से कम में निकलेगा। इवन जो डेली का मंथली करंट अफेयर होता है वो भी हमने करीबन 160-70 पेज का कर दिया, 80-90 पेज में, मतलब प्रिंट निकल जाएगा। समझ रहे, इतने में बस इतना ही जरूरी है यूपीपीसीएस के लिए। हम यूपीपीएससी पे ही टारगेट करते हैं भैया, सब बात। तो हिस्ट्री में मैं बता रहा था, हिस्ट्री में भी आप समझिए हमने इतना क्रिस्प मटेरियल कर दिया है, करीबन 190 पेजेस हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ लें, और प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट के करीबन 70 पेजेस हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करना है। हम सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से प्लस सिर्फ आयोग को ही फॉलो करते हैं भैया। आयोग का जैसा पैटर्न बदलेगा, आयोग जो लेटेस्ट ट्रेंड अपनाएगा, आयोग जहां जहां चेंज करने की कोशिश करेगा, हम उसके फॉलोअर हैं। हम किसी कोचिंग और किसी को नहीं फॉलो करते हैं। हम सारा डेटा लेते हैं गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट से, जहां जहां जो है गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, पीआईबी से या फिर जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, हमारा डेटा सबसे पहले जो है हम अपडेट करते हैं। पूरी टीम ही हमारी इसी चीज के लिए है कि सारी चीजें जिस तरह से पूछी जाती हैं पीसीएस में, हमको उसी तरह से देनी है। तो ट्रस्ट रखिए, और जितना हमने दिया बस इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यूपी का जो है जीके प्लस करंट अफेयर मिला के करीबन 100 पेजेस में हम कर देंगे, यानी कि 50 पेजेस में प्रिंट। टोटल करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं, वैसे 30 पेज की आती है पीडीएफ, हमारी प्री के लिए सफिशिएंट होती है। हमारे प्री वाले ग्रुप में हम डेली वाली पीडीएफ भी देते हैं, ताकि आपकी मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे अभी से, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो फाइनल वाला लेना है, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, 10-15 मिनट में किया जा सकता है। आप डेली वाला करंट का वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मंथली वाले की देखो, अगर पेड ग्रुप में है तो कोई भी वीडियो आप भले स्किप कर दो, कोई इतना जरूरी होगा तो मैं बता दूंगा अलग से वॉइस मैसेज में, लेकिन पीडीएफ हमारी मिस मत करना। और कोई भी जो हम जितने प्रैक्टिस के रिसोर्सेज देंगे सारी चीजें कर लेना बस। एक और चीज है कि हमने मैक्सिमम कंपाइलेशन लिस्टिंग दे दी है, 2-3 बची हैं, वो आपको मार्च एंड तक मिल जाएगा। लेकिन हम रेगुलर क्योंकि अपडेट करते हैं, हम रेगुलर प्रूफ रीडिंग करते हैं, रेगुलर फैक्ट चेकिंग करते हैं, तो अगर उसमें भी कोई अपडेट निकलता है तो जो लोग पेड ग्रुप में होंगे उन्हीं को मिलेगा लेट। चलो इसमें फिर आप यहाँ पे चालू कर लेते हैं भैया। 9 से 10 घंटे पहले तैयार रहिए, 90 दिन की स्ट्रेटेजी है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी किया जा सकता है। पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल भी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 1-1.5 महीने पहले भी आते हैं, बस वो ठीक से पढ़ लेते हैं। तो भैया जो दिया जाए बस उतना पढ़ लेना, ट्रस्ट कर लोगे एक बार तो हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। और ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर तो रोते ही रहोगे। कुछ लोग तो ऐसे 36-36 साल से भी कह रहे हैं कि बाबा बने बैठे हैं। सबको ऐसे फॉलो नहीं करने की जरूरत है यार, आप अपना सेल्फिश रहिए भैया। सिलेक्शन लेना आपका पहला कर्म है। आपको जहां पे जो है सिलेक्शन मिल रहा है, लगातार हमने प्रूफ किया है, सारे प्रूफ दिए टेलीग्राम में। इवन हम ये भी दिखा देते हैं कि क्वेश्चन हमारे कौन सी पीडीएफ से आया था, कौन सी क्विज से आया था। आयोग वाले हमारे क्विज से भी डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है भैया, जैसा बता रहे हैं वैसा कर लेना, आराम से हो जाएगा। सारी चीजें हम अपडेट करते रहते हैं। पीसीएस की तैयारी स्पेसिफिक होती है, जनरल नहीं हो पाएगी। पीसीएस को जनरलाइज करके पढ़ेंगे तो पीसीएस प्री नहीं निकल पाएगा। देखिए मेंस का पैटर्न यूपीएससी से थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यूपीएससी मेंस में बिल्कुल एनालिटिकल लेवल पे खेल रहा है, बिल्कुल ही वो जो है एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। लेकिन यूपीपीएससी का मेंस का लेवल भी आप देखेंगे तो काफी कुछ फैक्चुअल रहता है उसमें, जो है लेटेस्ट जैसा यूपीपीएससी का जो लेवल था ना 2015-16 के टाइम का, अब यूपीपीएससी वहां तक आ पाया है। तो ये वाली चीजें अब यूपीएससी जो है यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो खैर अभी मेंस की बात नहीं करते हैं, अभी प्री का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 90 दिन बचे हुए हैं मेरे हिसाब से। ज्यादा से ज्यादा 10-12-15 दिन और आप मेंस की जो चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं। कि मतलब मान लो कोई ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसका थ्योरी वोरी पढ़ लो, ठीक है। और कोई अगर आपका जीएस 1 2 3 4 वाला, आप हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। या फिर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो वो मेंस तक का सपोर्ट रहता है उसमें जनरली, या फिर उसमें जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम दिया वो उतना सपोर्ट रखते हैं। और बाकी जो लास्ट के 80 दिन मेरे हिसाब से सिर्फ प्री पे डेडिकेटेड हो जाइए। और जिनका पहले नहीं हो रहा है 3-4-5 साल से, भैया वो अगर उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है तो जितना भी अभी टाइम है पहले प्री पे फोकस करो। प्री के बाद 105 दिन का टाइम है, हम प्री के जस्ट बाद एक ग्रुप खोलेंगे। अभी से भी आप चाहें तो मेंस का ज्वाइन करके जीएस 1 2 3 4 का थोड़ा थोड़ा मटेरियल पढ़ते रहिए, आधा 1 घंटा बस उसको दीजिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और प्लस जैसे ही प्री वाला खत्म हो जाए आंसर राइटिंग पे फोकस करना। मेंस में सिलेक्शन लेना है भैया, कुछ भी पढ़ लो, दुनिया की पीएचडी कर लो, आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, कीवर्ड्स लिखने आने चाहिए। मेंस के 2021 वाले ग्रुप को अभी तक हम सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें कई सारी उत्तर प्रदेश की स्कीम दी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं। और इस बार देखिएगा आप 2021 का रिजल्ट भी, मेंस का भी, अभी लोअर पीसीएस का भी आया, आरओ का भी आया है, सारे हमने दिए हुए हैं सिलेक्शन के प्रूफ बाकायदा टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। पीसीएस के लिए ज्यादा ट्रिक्स विक्स वगैरह में मत फंसे, ये शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होती। कुछ अगर इंपॉर्टेंट बहुत होती है जो सही बात प्रैक्टिकली फीजिबल भी होती है और आपको याद भी हो सकती है, तो वो मैं खुद बता देता हूँ। ज्यादा इन सब हर चीजों मतलब कुछ ऐसे भी है बेवकूफ कि वो पूरा का पूरा सिलेबस ही ट्रिक से बताना चाहते हैं। अबे इतनी ट्रिक करोगे तो वो ट्रिक ही को याद करने में फिर इतना टाइम लग जाएगा कि उतने में पूरा सिलेबस ही पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं बात आप? सॉरी, माफी चाहूंगा किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आपको बुरी लगी हो, लेकिन थोड़ा हार्श बोलता हूँ भैया, जो है वैसा ही।
और मैंने आपको फिर से मैं बता दूं, यूपीएससी के साथ जो लोग हैं मतलब ये सोचते हैं कि भैया हम तो यूपीएससी पढ़े हुए हैं, यूपीपीएससी तो हमारे लिए खेला है, ऐसा कुछ नहीं है सर जी और मैडम जी। यूपीपीएससी के प्री निकालने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। आप सिलेक्शन रेशियो देखिए, यूपीएससी में करीबन 8 9 10 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है। यूपीपीसीएस में भी 7 लाख लोग बैठने लगे हैं, इतना कमजोर मत समझिए यूपीपीएससी को। और यहाँ पे आता है फैक्ट, यहाँ पे यूपीएससी वाले वो लोग भी हैं जो ओवर एज होकर 32 के बाद इधर आते हैं, तो कंपटीशन तो टफ होता है। और ये भी नहीं है कि भैया जो है बुकों से नहीं आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अब आप बुक पढ़ने बैठोगे, एंशियंट की बुक 500 पेज की है, मीडिवल की बुक 500 पेज की है, मॉडर्न वाली है 800 पेज की, 1800 पेज तो यही होगा, तो फिर एक ही सब्जेक्ट कर पाओगे, उससे सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 नंबर का पेपर आता है जीएस का। सब पैटर्न वैटर्न मैं बता रहा हूं, पहले कुछ यहाँ पे चीजें बता दे रहा हूं, वो आप समझ लीजिए भैया। सिंपल बात ये, 90 या 95 क्वेश्चन कम से कम आपके नेट में नहीं सही हुए तो फिर समस्या हो जाएगी। तो भैया अपना टारगेट लेके चलना है, 140 प्लस हम नंबर का टारगेट लेके चलेंगे। पिछले 4 5 सालों से लगातार लोगों के आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा कंटेंट से 100% आएगा, 100% ना कभी आया है ना कभी आएगा, क्योंकि ना हम करा सकते हैं 100% और ना आयोग कभी आने देगा। फिर आयोग में फर्क ही क्या रह गया। तो भैया 150 में पिछले 4 5 साल से करीबन 125 से 130 क्वेश्चन आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, जो कि कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है। कट ऑफ निकालने के लिए वन आपके 90 95 मिनट में आ गए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है भैया जी, भाई नहीं जी। तो अगर आप इतना जो है आप ले आए किसी तरह, बस नैया पार हो गई। क्योंकि प्री में सिर्फ आपको इलिमिनेशन राउंड है, प्री में टॉपर नहीं बनना है, प्री में सिर्फ इलिमिनेट होकर किसी तरह मेंस में जाना है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेक्टिव होइए और अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश भी बनिए, क्योंकि भैया सिलेक्शन आपको लेना है। मतलब ठीक है, आपको लोगों पे जो है वो आती है और आप सबको जो है सपोर्ट करना चाहते हैं। यूट्यूब में कोई बेरोजगार भी है और वो बना रहा है सब, तो ठीक है, उसको सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन भैया पहले अपना सिलेक्शन ले लो, बस अपना सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो हम देंगे, और पढ़िए, आप अपने आप से मतलब रखिए। अभी भैया मेन जो है, देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तब दुनिया आपकी बात सुनेगी, और या फिर आपके पास रिजल्ट हो तो दुनिया बात सुनेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार रिजल्ट देता है सारे एग्जाम में। अभी आज लोअर पीसीएस का भी आया है, अभी 11 मार्च 2022 को, अभी आप देख लीजिए सारे वहां पे दिए हुए हैं। लगातार इतने मैसेज आते जा रहे हैं कि मुझे वो जो है एरोप्लेन में मोड में डालना पड़ा, नहीं तो मैं स्टडी की वीडियो ना बना पाता। ये पैटर्न चेंज हो रहा है, कन्वेंशनल वाला पैटर्न नहीं रहा है। आप लोग समझिए, कुछ लोग को लगता है 1 2 बुक पढ़ लो हो जाएगा, नहीं भैया, जमाना गया। अब वो सब नहीं है। अब आयोग वो नहीं, गुड्डू नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। अब आयोग को चाहिए फुल इज्जत। आयोग को चाहिए कि भैया उसके तगड़े फॉलोअर बनो। तो या तो भैया रिसर्च कर लो, और या फिर हमारा तो यही काम है, ये हम प्रोफेशनली इसी चीज़ के लिए हैं, हमारी पूरी टीम ही बैठी रहती है सारी चीज़ों की। हम जो है एक एक पेपर को छानते हैं, हम इसके पैरेलल में कौन कौन से पेपर है, कहाँ कहाँ से ये बना सकता है, सारी चीज़ें हम, मैंने बताया आपको कि इतना करा देंगे कि प्री निकल जाएगा। बट तो भैया इसीलिए बताया है कि कंपाइलेशन, लिस्टिंग और करंट अफेयर, इसको मिला के करीबन 1250 पेज है। ये ध्यान से सुनिए। कई लोग कहते हैं कि बहुत नंबर आप पे दे देता है, ये बुक छाप के दे देता है। देखो हमसे जलने वाले बहुत हैं यार। और एक बात और है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिर्फ रिजल्ट के दिन हम बोलते हैं और अपने हेटर्स की जो है पूरी तरह से जलाते हैं, उनको सुहा कर देते हैं। इसीलिए हमारे इस मिशन में आगे आइए और हमारे साथ मिलकर कम से कम अपना सिलेक्शन कराइए और मजा लेते हैं। चलो, पेड ग्रुप के लिए ये वाली 3 चीजें हैं। मैंने बताया आपको कि भैया अगर आपने 9000 लिया है तो दोनों ग्रुप मिलेंगे, डिस्कशन वाला भी मिलेगा, उसमें बाकायदा डाउट आउट भी होंगे, क्लियर करते रहेंगे। वहाँ पे हमारे कई सारे एडुकेटर होते हैं, आप शिफ्ट में रहते हैं, वो लाइव रहते हैं ऑलमोस्ट। हमारा वैसे तो हमने क्लेम किया है कि 6 घंटे में टाइम आपका जवाब देते हैं, लेकिन रात में अगर आप 1 बजे से पहले और सुबह जो है 9 बजे के बाद पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तुरंत जवाब मिल जाता है उस बीच, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी पूरे दिन रात काम करते हैं। रात में कई सारे लोग, हमारी जो टीम है 5-6 बजे तक हम लोग काम करते हैं कई बार। तो इसीलिए ज़्यादातर फोकस हमारा कंटेंट पे ही रहता है कि सारी चीज़ें जो आपको अपडेट करें और कम से कम चीज़ों में दें, कम से कम पेजेस में दें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वर्किंग वाले हैं या हाउस वाइफ। ये वाला पेड को वाले एक बार बता ही चुका हूं मैं, ये भैया इतना कर लेना, आराम से हो जाएगा। कमिटमेंट पीडीएफ मैक्सिमम दे चुके हैं, टेस्ट सीरीज का प्लान लास्ट में दिया हुआ है। क्विज ग्रुप हमने स्टार्टिंग कर दिया है, 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, 3000 के आसपास क्वेश्चन कराए जा चुके हैं अभी तक। उनको भैया फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम पुराने नहीं करेंगे सर क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर। उनको सोच समझ के दिया गया है, बड़ी मेहनत करिए। अरे भैया आते हो पेड में छटी हुई चीज़ें मिलती हैं, लगातार हम अपडेट करते हैं अपनी चीज़ों को। इसीलिए हमारी कोई देखो बुक हम नहीं पब्लिश करते हैं, क्योंकि हमको लगातार चीज़ें अपडेट करनी है। इतना ज़्यादा डायनामिक पैटर्न हो गया है कि आप जो है अगर एकदम नहीं तगड़े से फॉलो करोगे तो होना मुश्किल है। फिर रोते रहोगे कि लो हमने ये भी बुक पढ़ ली, हमने वो भी पढ़ ली, उन सर ने बोला था जिन्होंने 36 बार प्री निकाला है कि तुम ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा। अरे सर इससे नहीं होता है। तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने दिया है कम से कम उतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ज्योग्राफी कंपाइलेशन, इकोनॉमी वाली, पॉलिटी कंपाइलेशन 3 बची हुई, ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमने दे दी है, लेकिन इस पर भी कुछ अपडेट होगा, वो हम पेड ग्रुप में देंगे। लगातार प्रैक्टिस वैक्टिस भी जरूरी रहेगी। ऑफिशियल सिलेबस भैया बहुत है ज़्यादा जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ऑफिशियल सिलेबस को एक बार आप पढ़ जरूर लीजिए, लेकिन हमारा का पूरा जो कंटेंट है, ये वाला प्रीलिम्स का जीएस का वीडियो है, ये सीसेट की स्ट्रेटेजीज में नहीं बताऊंगा। सीसेट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, एक मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको वो लिंक दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में बता दूंगा, वहाँ उस हिसाब से कर लीजिए।
लीजिएगा। सीसेट के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, आप क्या करिए कि पिछले करीबन 4-5 साल के 2018 से कम आप पेपर लगा लीजिए एक बार। 33% नंबर लाने हैं, आराम से लाए जा सकते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं, एक होती है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जो है इंटरपर्सनल स्किल। मेरे हिसाब से इसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। देखो ऐसी चीज़ करो जिससे सिलेक्शन हो, बिल्कुल ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करें जिसका कोई फायदा ही नहीं है। आप समझिए 100 क्वेश्चन आते हैं सीसेट वाले पेपर में, ठीक। अब इसमें आप 80 के आसपास क्वेश्चन आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से मिल रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 80 से 85 यहाँ पे मिल रहे हैं, 15 से 20 इंटरपर्सनल स्किल से। भैया काहे के लिए इतना सर खपाओगे यार, जब उससे कोई होना ही नहीं है, कुछ कट ऑफ ही नहीं बनना है उससे। हाँ, लेकिन सीसेट में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लोग भी हमारे 9000 और 6500 वाले ग्रुप में हैं, हम उनको कुछ सीसेट के प्रैक्टिस टेस्ट अपनी तरफ से देंगे, हालांकि हमने कमिटमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब आप बात समझिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, अगर इंग्लिश हिंदी में भी हो ना भैया ठीक ठाक, तो आराम से जो है करीबन 30-35 क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाते हैं, और उसमें भी 10-12 क्वेश्चन तो वो पैराग्राफ वाले होते हैं जो कि वहीं पढ़ के किए जा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा पेपर देखना जरूरी है। मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, कुछ कुछ एकदम इजी भी होते हैं, नॉर्मल पैटर्न वाले होते हैं सवाल, कोडिंग वाले, डायरेक्शन वाले, इनका फिक्स पैटर्न है, उसी तरह से सवाल पूछते हैं ये। तो हम जो लोग भी 9000 वाले ग्रुप में हैं, हम उनको अप्रैल से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, हालांकि कमिटमेंट में नहीं है, हम अपनी तरफ से कराएंगे। और प्लस जो 6500 वाले में भी हैं उनको भी हम वाले कुछ क्वेश्चन दे देंगे, और सीसेट के कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी करवा देंगे ताकि आप उनको कर लीजिएगा। डिस्कशन में अगर आपको 9000 वाले में है तो वहां पे आप कुछ पूछेंगे तो आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा, लेकिन हम इंटरपर्सनल वाला नहीं देंगे भैया। जो हम करेंगे साफ साफ बोलते हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बता रहा था भैया, देख लो ये ऑफिशियल सिलेबस, ये एक एक चीज अब चलो देख लेते हैं, फिर पैटर्न भी बता देता हूँ। ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ, फिर ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूँ। देखो पैटर्न क्या है वो समझो। पैटर्न भैया जी, बहनी जी, ये है कि इसमें होता है पहला प्री एग्जाम। देखिए इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्री, ठीक, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा जीएस का, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, यूपी जीके, मिसलेनियस, ये सब आएगा, ठीक है। जनरल स्टडीज 150 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 4/3 का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा, ठीक। सीसेट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा ये। यहाँ पे आपको सिर्फ 33% लाने हैं, इसका मैंने अभी थोड़ा सा बताया है। बाकी स्ट्रेटेजी एक वीडियो बनाया गया अलग से, उसको आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बताएंगे, आराम से कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस थोड़ा सीसेट में सतर्क रहने की जरूरत नहीं है बस यहाँ पे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सीसेट में ही करे रहे, अरे सीसेट में कर भी लोगे तो फिर क्या हुआ, कट ऑफ तो जीएस से बनना है ना भैया। तो इतना करो, सिर्फ 33% ले आओ बस, बाकी पूरा का पूरा फोकस और एनर्जी, शक्ति यहीं लगा दो अपनी जीएस में, ठीक है। फिर भैया आपका अगर प्री एलिमिनेट, आप जो है प्री में मतलब हो गया, जो भी है इस समय जितनी भी मतलब पोस्ट आएंगी 13 गुना आपका प्री में जो है, प्री में उतने 13 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी का 2022 आने वाला है, नोटिफिकेशन में हमारी तो डिमांड है कि भैया पुराना 18 गुना किया जाए। और क्या लगता है आपको, उतना होना चाहिए कि नहीं भैया? ये तो होना ही चाहिए कम से कम। और यूपीपीएससी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में थोड़ा उत्तर प्रदेश वाला भी कॉम्पोनेंट कुछ होना चाहिए, हालांकि अभी बिल्कुल नॉर्मल ही है ये, बस पैटर्न इसका फ्लेवर अलग है बस। बाकी और भी मुद्दे हैं, रिलैक्सेशन और प्लस वो सब चीज़ों की देखते हैं आयोग इस बार जो है फिर से, क्योंकि सरकार बनी है तो क्या कितनी ट्रांसपेरेंसी दूर होती है, और वो सब चीज़ें तो देखने वाली रहेंगी। मेहनत करते रहिए, इतना तो है भैया कि मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। प्री में हो जाएगा भैया, तो मेंस में आपके जीएस के 4 पेपर 1 2 3 4, 200 नंबर के 800, ए से हिंदी का 150 नंबर का 300 हो गया, 8 3 1100। ऑप्शनल के 2 पेपर हो जाएंगे 200 नंबर के 11 4 1500, 1500 नंबर का है मेंस, 1500। और फिर होएगा आपका इंटरव्यू, 1600 नंबर में फाइनल रैंकिंग बन जाएगी आपकी, समझ रहे हो। अभी आपको फोकस करना है भैया, 90 दिन बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक एग्जाम पोस्टपोन की कोई ना खबर है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर ऑफिशियल में जरूर आया तो फिर जरूर है, लेकिन भैया सीरियस अगर छात्र हैं तो 90 दिन मान के ही पढ़ना, कतई ये ख्याल मत आने देना अपने दिमाग में कि ये पोस्टपोन होने जा रहा है, बिल्कुल ये सब मिथ्या। हाँ, ये जरूर होता है भैया, कई बार अपरिहार्य कारण आ जाते हैं आयोग में, वो बात अलग है। तो भैया अभी 90 दिन करो, अगर मान लो कभी हो गया 0.001% भी चांस बन गया तो फिर आपके लिए बोनस हो जाएगा। तो भैया ये है प्री का सिलेबस, ध्यान से देख लो भारत, और ये जो है पूरा करंट अफेयर वाला है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कुल मिला के वही बात है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों पे फोकस करना है। ये ना करना कुछ लोग कन्वेंशनल के भैया मॉडर्न पढ़ लो बस उसी से आते हैं, 2 साल से ये एंशिएंट और मिडिवल से ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन। इसीलिए भैया सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा अपना जो कंटेंट है सिलेबस के, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से भैया फॉलो किया। हम सिंपल बात यही है, हम आयोग को फॉलो करते हैं। सिंपल बात भैया ये है कि आयोग बाप है, उसी को फॉलो करो, उसी को मानो, तो भैया जिंदगी आयोग बना देगा, एक आध पोस्ट आपको भी दे देगा। सीधे सीधे भैया ऑफिशियल जो लिखा जाता है आयोग में, ऑफिशियल जो साइट आती है उसी से फॉलो करके ऑफिशियल पैटर्न पे ही चलिए, तभी सिलेक्शन होएगा, नहीं तो फिर बाबा बन के घूमियो फिर, ठीक है। अदरवाइज फिर ये देख लीजिए भैया, भूगोल है ये पूरा, ये है पॉलिटी वाला,
ये है आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये हो गया इन्वायरमेंट वाला, विज्ञान हो गया, ये सब हमने दिया हुआ है। सब हम ऑफिशियल सिलेबस, हम बिल्कुल इतना बिल्कुल चटे बैठे हैं अपने कंटेंट में। आप जो हमने दिया है बस वही समझ लीजिए ऑफिशियल है। सारी चीज़ें हमने एक एक चीज़ इंक्लूड करके रखी है। ये एक बार सीसेट वाला भी देख लो, इसमें भी ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने एक ओवरऑल बता ही रखा है आपको, इस तरह से आता है। पेपर में जो इसका पैटर्न है वो सेम ही है। ये कुछ टॉपिक जो है उसी तरह से आते हैं। एक आध जो है आपको सर्किल में दे देंगे, एक आधा इसे फिगर बना देंगे कि भैया इसमें गिनो कितने ट्रायंगल है। वैसे जैसे जो मैंने फिगर बनाया इसमें तो कोई नहीं गिन सकता है, इस तरह का आता है। मतलब कुछ कह देंगे भैया ट्रायंगल कितने गिनो, लाइन कितनी, इस तरह के आते हैं। थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा, इतना कोई सीसेट से घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने भैया देख लिया कि क्या है पैटर्न, ठीक है, क्या क्या चल रहा है, और जो है आपने पूरा सिलेबस देख लिया, ठीक। अब आप थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर देखो। और एक और है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना। पहले क्या होता था कि प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली पूछ लेता था, ठीक। तो कई लोग देखो क्या करते थे लोग कि भैया एक बुक उठा ली और बस उसी से आता है, उसी से। कई लोग का ऐसा नहीं होता भी था, कन्वेंशनल जो तरीका था वो वही था। इसीलिए जो ज़्यादातर टीचर्स हैं वो सब जो है पहले एक्चुअली जब आयोग एक ही पैटर्न पे सवाल पूछता रहता है ना, तो वो वाले उस टाइप के गुरु भी आते हैं कई सारे पिक्चर में कि भैया उनकी एक अलग ही फॉलोइंग होती है, इतना तगड़ा बोलते हैं वो लोग एकदम मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगते हैं बस उनको। फिर वो मोह माया से दूर चले जाते हैं, उनको सिलेक्शन विलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि गुरु जी ने बोला है तो हमको ये करना पड़ेगा, ठीक। अब जब पैटर्न चेंज हो रहा है, जब भैया बदलाव ही सृष्टि का नियम है, तो जो अपने आप को बदलाव के साथ नहीं बदलेगा उसको बदलाव खुद बदल देगा। बात समझ में आ रही कि ज्यादा समझने में, लिबिर लिबिर करने में टाइम मत वेस्ट करो। जो बताया जा रहा है उसको। कुछ लोग ऐसे भी हैं बड़े बुद्धिमान टाइप के, इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं तू इतना बड़ा ज्ञानी है तो तू निकाल दे, तू 1 लिया, तू क्यों नहीं कर पाया। देखो भैया जी, वही जी, एक इंटरप्रेन्योर नाम का शब्द सुना है आपने। हम हैं कंटेंट मेकर। हमें आयोगों में जो पीसीएस है इसीलिए नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब कि पीसीएस में हम ऐसा कंटेंट वाला देना चाहते हैं। यूपी पीसीएस में हमने ऑलमोस्ट स्टैब्लिश कर दिया है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, ठीक है, उनसे मिनिमल फीस हम लेते हैं पेड ग्रुप में, और उतना दे देते हैं कि आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमारा हम बाकायदा हम ये सब गिनते हैं कि भैया सिलेक्शन रेशियो कितना चल रहा है। समझ रहे हैं बात आप। तो हमारा तो काम ही यही है, हम तो रिसर्च पे ही बैठे रहते हैं। हम तो इसीलिए करते हैं काम कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और हमें ही अगर करना होता तो अपना अपना कर चुके होते। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक्चुअली ज्यादातर जो गुरुजी और टीचर ये सब होते हैं ये एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें आते हैं। हमारे यहाँ सबकी उम्र भी है, बाकायदा दे के कर भी सकते हैं। और मेरे बारे में भैया पता कर लेना जरा, हम जो है राजस्थान निकाले भी बैठे हैं, हालांकि रैंक नहीं अच्छी थी तो छोड़े बैठे हैं। फिर यूके पीसीएस में भी गए इंटरव्यू तक, नाम देख लेना जाके मेरा। मजा नहीं आती है, अपना ही काम करने में मजा आती है। मुझे बड़ा सुकून और असीम आनंद मिलता है जब हमारे स्टूडेंट लगातार सिलेक्ट होते जाते हैं। एक वो जो मजा है भैया, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी, हमारी भी अलग है। हमें आपका सिलेक्शन कराने में ज्यादा मजा आता है। तो भैया इसलिए जो है हम सिर्फ फोकस करते हैं, हमारी पूरी टीम कोई पेपर पेपर नहीं देता है, हमें सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। हमें सिलेक्शन नंबर जो है मतलब है उससे, इसीलिए हम पूरा प्रयास करते हैं, बिल्कुल दम लगा के आपके लिए सारी चीजें करते हैं। बस आप इतनी इंस्पिरेशन थोड़ी सी ले लो कि जो हम करते हैं वो कर लो, बस उसको एक्सेप्ट कर लो तो हो जाएगा। और वरना दुनिया के उद्यापों में फंसे रहोगे, दूसरों को नीचा दिखाने और इन सब में टाइम मत वेस्ट करो, स्वार्थी बनो, अपना सिलेक्शन। ये पैटर्न है 2021, 2020, 2019, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे का कितना आता है। ये हिस्ट्री का एंशिएंट मिडिवल है भैया, 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। देखो इधर देख लो, 2020 में खेला हो गया था। जो लोग ये सोचते थे कि भैया हिस्ट्री में तो सिर्फ मॉडर्न ही से आता है, यही कन्वेंशनल तरीका है, आयोग बड़ा जो है इसमें स्मार्ट है, क्योंकि भैया बाप बाप ही होता है। तो इसीलिए बाप से होशियारी नहीं, इसीलिए जो बाप जी ने ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसका सब पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि भैया कोई चीज आप छोड़ दो, इसीलिए हमने सारी चीजों को क्रिस्प और टू द पॉइंट किया है कि एटलीस्ट इतना पढ़ो। बाकी जब आपके जो है नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे हम आपको वॉइस मैसेज के थ्रू बताते जाएंगे कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या रिवीजन करना है, अब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताएंगे। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखो 2021 में तो चलो 8 आए, 2020 में खेला हो गया था भैया, ये 16 ये और 6 ये। आप देख रहे हैं मीडिवल से 10 क्वेश्चन आए थे, इवन मॉडर्न से भी ज्यादा, इवन एंशियंट से भी ज्यादा। और एंशियंट मीडिवल मिला के कितने आए थे? 16, और मॉडर्न से आए थे सिर्फ 6, ठीक है। और आप यहां भी देख सकते हैं ये हिस्ट्री में 2019 में भी 13 क्वेश्चन आए थे एंशिएंट मीडिवल मिला के, मॉडर्न से 9। 2021 में भी देख लो, यहां पे चलो कम थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है भैया कि मतलब जो ऑफिशियल में लिखा है वो पढ़िए। मॉडर्न पे ठीक है आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप एंशिएंट मीडिवल को इग्नोर ही कर दो। हिस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, हालांकि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप हिस्ट्री को कम प्रायोरिटी देते हुए भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा फिर। लेकिन हिस्ट्री में जो हमने जितना दिया है, एटलीस्ट जो 190 पेजेस भैया उतना तो जरूर पढ़ लेना। तो कम से कम जितने भी क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, जितने भी, आपके करीबन 94% से लेकर 95% आप सही करके आओगे। और 100% हिस्ट्री के करने की कोशिश करोगे तो चाहे पीएचडी कर लो, बड़े बड़े ऑप्शनल वाले भी 100% सही करके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आयोग एक कदम आपसे आगे ही है।
आपको लगता होगा कि आयोग जो है यहाँ पे आयोग अपनी साइट और बाकी सब चीजों को भले ना अपडेट करे, पेपर में ये सब चीजें खेला जरूर दिखाता है, भले ही आयोग के पेपर से क्वेश्चन जो है गलत होते हो, लेकिन भैया जो आयोग आंसर की देगा, जिस पे रिजल्ट देगा, माना तो वही जाएगा। तो इसलिए आप वो बोलने को आयोग की बुराई कर सकते हैं कि 2 सालों में आपने 38 गलत दिए, वो सब ठीक है, लेकिन भैया आयोग की ही मानी जाती है। अभी तक तो यही हुआ है उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट। बाकी हमारी डिमांड जरूर है हमेशा कि ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट के मुद्दे हैं वो सॉल्व किए जाएं, और फेयर सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ ये सारे आयोगों का करना भी चाहिए। खैर जो भी है, जैसा भी है, यही सिस्टम है यार, इसी में आपको मानना पड़ेगा। ज़्यादा क्रांतिकारी जो लोग बनते हैं, फिर मतलब घंटों जो है, महीनों घंटों सॉरी कह रहा हूँ, वर्षों सालों चलती है कोर्ट की लड़ाई, तो उतने में तो सिलेक्शन भी आदमी के करा सकता है मेहनत कर। हाँ वो कुछ केस अलग हो कि अगर एज लिमिट चली गई तो बात अलग है। खैर अपने मुद्दे पे आओ, इधर क्यों इधर लिबिर लिबिर करने चले जाते हो? आपसे बोला है जब मुद्दे पर हो फिर भी। यार इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट आते हैं, ठीक है, और साइंस एंड टेक में करीबन 20 से लेके जो है 24 सवाल तक आ जाते हैं, 25 तक भी आ जाते हैं। पॉलिटी में बड़े दबा के पूछ लिए गए थे 2021 में, तो भैया पॉलिटी भी एक इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी आए थे, मतलब 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी में, और पॉलिटी के लिए हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन सफिशिएंट है, हमने बहुत ज़्यादा अपडेट कर दी है। और बाकी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि करंट में ही माना जाता है। ज्योग्राफी में थोड़े कम आते हैं, यहाँ पे 14-16, कभी कभी 24 भी आ जाते हैं। फिर भैया डेमोग्राफी इंडिया, ये सब मिसलिनियस का पार्ट है। इन्वायरमेंट वाले 4 क्वेश्चन से लेकर 13-14 तक भी आ जाते हैं। यूपी जी के यूपी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, देखो 8 आए हैं, 2020 में भी 8 ही आए थे, 2019 में तो 1 ही आया था। तो 150 में बताइए 8 सवाल, मतलब 15 भी नहीं, 10% भी नहीं है यहाँ पे वेटेज, वही 4-5% का है बस। तो अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। भैया करंट अफेयर थोड़ा अपडेट रखना, 33 क्वेश्चन आए थे, और टोटल मिला के एक्चुअली करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। पिछली बार भी 44+ क्वेश्चन थे, देखिए 33 तो ये हो गए करंट अफेयर के। मैक्सिमम जो बाकी इकोनॉमी है वो तो करंट से आता है, 41 तो यही हो गए। उसके अलावा क्या होता है कि मान लो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में कोई नया एक्सकेवेशन किया गया, कोई खुदाई उदाई में कोई चीज मिल गई किसी राजा की, तो ये लोग करते क्या है कि उस राजा से संबंधित कोई फैक्ट पूछ लेते हैं हिस्ट्री का, हालांकि वो हिस्ट्री का फैक्ट है, लेकिन वो भी हिस्टोरिकल करंट में माना जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इससे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब कुल मिला के 40 से लेके 45 तक क्वेश्चन आ जाते हैं करंट में। भैया सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करिए, चाहे फ्री में हो चाहे। और यूपीपीएससी का भैया अलग ही रुतबा है, अलग ही फ्लेवर है इनका, एक अलग ही वो पैटर्न है, एक अलग ही इनका वो भी टॉपिक भी है, मिसलेनियस टॉपिक नाम का है इनका। उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? उसमें सेंसस से आ जाते हैं, उसमें अर्बनाइजेशन से आ जाते हैं, उसमें आईएसएफआर से आ जाते हैं, उसमें लाइव स्टॉक सेंसस से आ जाते हैं, उसमें टाइगर रिपोर्ट से आ जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर फैक्ट से आ जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का डेटा चेंज से आ जाते हैं, मिनरल से आ जाते हैं। अब अरे भैया बहुत लंबी लिस्ट है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, ये सब कुछ यही है मिसलेनियस। ठीक है, इकोनॉमी में कहाँ से आएगा भैया? या तो यूनियन बजट से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, यूपी बजट से आएगा, या फिर कोई करंट अफेयर से, मैक्सिमम इसी से आते हैं। या फिर अभी जैसे पिछली बार 2-3 कॉन्सेप्ट वाले पूछ लिए थे, डब्ल्यूपीआई कौन पूछता है, सीपीआई कौन, ये सब चीज़ें। हालांकि अभी तक हमने इनको क्वेश्चन के फॉर्म में कराया था, इस बार हम इकोनॉमी की भी कंपाइलेशन देने वाले। बस भैया कर ये लेना, जो चीज़ बता रहे हैं कब पढ़ लो, यहाँ पे वीडियो में जो है मौज लेने की जरूरत नहीं है। देखो पेड ग्रुप में अगर आप हमारे आ गए, सिर्फ ये कोई सफलता की गारंटी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। आपको जितना हम दे रहे हैं और जैसे बता रहे हैं, जैसे जैसे बताते जाएंगे, वो भैया पढ़ते जाना पड़ेगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ होती है हमारी, स्पेशली यूपीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए। इसके फैक्ट अपडेशन जो भी है वो पेड, जो लेटेस्ट पेड है उसी में दिए जाएंगे। स्पेशल पीडीएफ हम कई सारे, जब हमें लगता है कोई मान लीजिए गवर्नमेंट रिपोर्ट आ गई, कोई और पीआईबी की न्यूज़ आ गई, जिसके कि 1-8 पेजेस आपको जरूरी है और करंट अफेयर में से छूट गए, तो हम टाइम टाइम पे आपको अपडेट करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। बाइलिंगुअली करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बाकायदा हिंदी इंग्लिश सब में लिखा रहता है। करंट की पीडीएफ होती है मिसलेनियस, ये सब तो भैया करनी है। प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने बहुत सारे दिए हैं, ये अपना भैया टेस्ट सीरीज वाला है। स्टैंडर्ड बुक्स के एमसीक्यू हमने बैंक्स क्वेश्चन बैंक दिए, इवन हमने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की जो ज्योग्राफी है उसको भी जितने भी फैक्ट हैं उसके समरी फॉर्म में दे रखे हैं पूरे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वो जरूर देख लेना अगर एनसीईआरटी मान लो ना पढ़ पाओ। और जो है क्विज ग्रुप की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो 3 महीने बच्चे हैं, प्रैक्टिकली उतना करो जितना हो। ये बताई जा रही है, अगर आप इसको करेंगे तो आराम से हो सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी भैया गारंटी तो जान की भी नहीं होती है, मेहनत करोगे दम से और जितना जैसे बताया गया वैसे करोगे। एक चीज़ और है कि कुछ लोग फिर ये भी कहेंगे कि भैया इतने नंबर ऑफ पेजेस जो 1250 हैं, प्लस इसके अलावा टेस्ट सीरीज में उनको याद कैसे करेंगे? तो पहले बात तो यही है कि प्री में ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, इसीलिए उसको एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि हर एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो आपको सिर्फ इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से उसको अपने अंदर घुसाना है कि आप पहचान सको। इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना बताया जा रहा है कि भैया प्रैक्टिस लगातार करते रहो और अभी से ही नोट्स बनाते रहना। ठीक है, नोट्स वाला मैं लास्ट में बताऊं। देखिए हालांकि प्री प्लस मेंस का टोटल सिलेबस देखेंगे तो करीबन 45% के आसपास कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है, लेकिन अगर 12 जून को ही जैसे एग्जाम हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई, तो हम उसी को मान के चलेंगे। तो लास्ट के, अभी मैं कह रहा हूँ 8-10 दिन तो आप जरूर जो है थोड़ा बहुत बेसिक वाली समरी देख सकते हैं। लास्ट के 80 दिनों में सिर्फ प्री पे ही फोकस करिएगा। ठीक है, अगर अगले 10-15 दिनों में और पिक्चर नहीं क्लियर हुई तो मैं पेड ग्रुप में सारे में ऑडियो मैसेज दूंगा कि क्या क्या करना है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट लास्ट के जो है 2.5 महीने आपको सिर्फ प्री पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है,
और अगर जैसे पहले ग्रुप होता, अगर पहले वाले ग्रुप में तो ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक से करना चाहिए था। अब लास्ट में बच्चा तो भैया सिर्फ उतने पे फोकस करना है कि पहले प्री तो क्लियर करो। मेंस के लिए तो फिर भी 105 दिन है, आंसर राइटिंग तो कर ही लोगे, लगातार आंसर राइटिंग करवा देंगे आपकी। GS 1 2 3 4 की प्लस हिंदी की पूरी जो है ऐसे वैसे भी हम लोग दे देते हैं ग्रुप में। ऑप्शनल की आप अगर थोड़ी बहुत तैयारी अभी तो कुछ कर ही चुके होगे, थोड़ा बहुत भी अगर नहीं भी किया है तो अभी से हमारा सोशियोलॉजी का चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में है सिर्फ वो। प्लस अगर आप मेंस के बाद भी ज्वाइन करके उसका मटेरियल आंसर राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना जरूरी है, सभी विषयों के लिए विकसित करना भी जरूरी है। इसीलिए हम अपनी तरफ से समरी PDF जरूर देंगे कि आप एक बार जरूर पढ़ें उसको, एक बार शुरू में पढ़ लीजिए, एक एटलीस्ट रीडिंग जरूर मार लीजिए, इतना जरूरी है। अभी मैं बुक्स पढ़ने को नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हमारी जो समरी है उसकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आपको। और स्टार्टिंग में NCERT बुक पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए हम आपको समरी दे रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं कि उस समरी को क्वेश्चन बैंक फॉर्म में दिया है। बाकी कुछ और भी हमारे पापा वीडियोज में है, उससे भी आप देख के कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो ज्योग्राफी की समरी है प्लस MCQ बैंक है उतना काफ़ी है। ये कुछ टॉपिक मेन्स और उसके लिए प्री के लिए दोनों के जरूरी होते हैं, मॉडर्न एंड हिस्ट्री। इसीलिए जो हमारी इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की समरी होगी उसको ध्यान से पढ़िएगा, GS पेपर 1 में भी काम आएगी आपको मेन्स। पॉलिटी के लिए मैं जरूर एक बुक को यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज हम पॉलिटी के लिए देखो प्री के लिए तो हमारी लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन से हो जाएगा, लेकिन ये लक्ष्मीकांत वाली बुक आपको लेनी चाहिए क्योंकि ये GS पेपर 2 के लिए भी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो मेंस में भी क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप एक बार चाहे तो ले सकते हैं वाली बुक, और या फिर आप नेट से कहीं से खोज सकते हैं, वहाँ पे PDF मिल सकती है आपको। अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे कर लीजिए इसको। हम बुक को कोई भी कॉपीराइटेड बुक हमारे पेड को में नहीं मिलेगी, सिर्फ NCERT है, गवर्नमेंट का डेटा ही हम लेते हैं बस। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादातर फोकस जो है मेंस में ही आता है, ज़्यादा जो प्री में जितना आता है उसकी हमने छोटू PDF बना के दी है, बस उतना ही पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी में भी जो है जितना भी हमने दिया है उतना पढ़िए। बाकी क्लास 11th और 12th की भी अगर आप पढ़ लेंगे, 9th और 12th, 9th 11th और 12th मेंस के लिए बस यही 3 जरूरी हैं। अगर आपको प्री के लिए पढ़ना है NCERT वाली, ज्योग्राफी के लिए मैं बता रहा हूँ तो 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 11 ये वाली जरूर पढ़ लीजिएगा हो सके तो। और अगर ये नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने इन सबके क्लास वाइज पापा वीडियो बना रखे हैं, एक बार उन वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारी समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लेंगे, प्री निकल जाएगा आराम से। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि भैया 100% नहीं हो पाएंगे, लेकिन उतना कर लोगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो हमने दिया है जितना अपडेट, उसके साथ साथ जो हम डेली वाला करंट देते जाते हैं उसको भी पढ़ते जाइएगा ताकि थोड़ा मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। साइंस वाले में आगे का करंट अफेयर ही आएगा, अभी हमने फैक्चुअल के लिए दिया है उतना काफ़ी है। करंट अफेयर के लिए कहीं नहीं जाना है, सिर्फ जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस दे रहा है उतना पढ़िए। देखिए, जो लोग भी भरोसा हम पे नहीं करते हैं, बात समस्या बस वही है कि देखो UPPSC में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही ऐसा है, अगर आपके करंट में 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे तो जितने भी आए उसमें मान लो जैसे पिछली बार आए थे, जहां तक मुझे याद है 43 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 42 स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थे। एक क्वेश्चन क्योंकि 2 साल पुराना था इसलिए वो हमारे में नहीं था, क्योंकि हम जनरली 1-1.5 साल का करंट अफेयर करते हैं, 1 साल का काफ़ी सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप और कहीं से पढ़ोगे, कोई मैगजीन लाके, तो ये तो होगा कि भैया मान लो 43 में किसी ने 15 कर लिए कवर, किसी के 20 कर लिए, किसी के जो है 18 कर लिए, बड़ी बड़ी जो है बहुत सारी, उनके तक 21 उन्होंने खुद ही अपनी ऑफिशियली साइड में बोला था कि हमारे से 21 आए, तो उतने ही कवर कर पाते हैं वो लोग। हमारा पूरा भैया फोकस ही जब UPPSC में, सिंपल बात यही है, देखो समझो आप बात, कि आप अगर जो है 100 नावों पे पैर डाल के रखोगे कि भैया हमारा जो ये है ग्रुप, हमारा जो ये करंट अफेयर है UPSC भी तुम इसमें टॉप कर दोगे, 1 रैंक ला दोगे, UPPSC में भी 1 रैंक ला दोगे, BPSC में भी 1 रैंक ला दोगे, SSC में भी 1 रैंक ला दोगे, AHC में भी 1 रैंक ला दोगे, रेलवे भी फुट डालोगे। जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं ना, उनसे बिल्कुल बच के रहो। बड़े बड़े कोचिंग वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो सबको जनरलाइज कर देते हैं कि जैसे सब एक ही चीज एक जगह चल रहा है। अरे भैया आयोग को फॉलो करो ना, आयोग सबके अलग अलग चल रहे हैं। आप उत्तराखंड PCS के पैटर्न को देख लीजिए, बिल्कुल अलग ढर्रे पे चल रहा है। BPSC वाले पैटर्न को देख लीजिए, बिल्कुल अलग पे चल रहा है। और UPPSC वाला तो बिल्कुल ही अलग खिलाड़ी है। तो भैया अगर आपको ये एग्जाम निकालना है ना, तो आपको आयोग को फॉलो करना पड़ेगा, कोचिंग वालों से दूर रहिए। ठीक है, ये जो बड़े बड़े नाम है इन सब की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने आपसे क्या बोला कि आप हमारे पेड में आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं भी आएंगे तब भी हम आपको देंगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट से फॉलो करना पड़ेगा। हम लगातार अपडेट करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप हम जरूर करते हैं, लेकिन सोशल वाला उसमें एंगल अभी भी रखा है कि कोई गरीब छात्र है अगर सिर्फ मेहनत करके हमको फॉलो कर सकता है, लगातार पूरी मदद करी जाएगी। और कई सारे सिलेक्शन हमारे फ्री वाले स्टूडेंट के भी हुए हैं। फ्री वाले का मतलब है जिन्होंने पेड नहीं लिया है, प्लीज किसी बात का बुरा ना मानिए। चलो खैर, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा देख लीजिए। देखो 12 जून को ही पेपर होता है, और जिसके चांसेस अगर 99.99% ही हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 सितंबर 2021 से लेकर 25 मई 2022 तक का रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जुलाई और अगस्त 2021 का हम छोड़ देंगे। एक रीडिंग मारनी उसकी जरूरी है। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि अप्रैल के एंड से लेके पीछे तक का जो है, मार्च 2022, फरवरी, जनवरी, ये सब जितना भी पीछे तक का होगा, हम अप्रैल एंड तक पूरा आपका रिवीजन करा देंगे।
ठीक है, अगर 12 जून को हुआ, अगर 12 जून से मान लीजिए कोई 0.001% केस भी हुआ कि थोड़ा बहुत भी पोस्टपोन हुआ तो ये डेट आगे पीछे हो सकती है। अगर इसी पे रहा तो हम आपको अप्रैल एंड तक का पूरा करंट अफेयर रिवीजन करवा के बाकायदा उसकी पीडीएफ 170-80 या 200 से कम पेजेस में दे देंगे, बस उसी को फिर चबाना है। ठीक है, और उसके बाद हम 25 मई तक का अपडेट करके एक छोटू सी बाकी और अपडेट कर देंगे, बस वही दोनों से हो जाएगा करंट। अभी आप जितना दिया जा रहा है बस पढ़ते रहो, इन्हीं सबको पूरा हम लोग और क्रिस्प कर देंगे। अभी भी वैसे भी हमारा मंथली 30 ही पन्ने का तो है, तो और उसको क्रिस्प करके जितना दे देंगे बस उतना कर लेना है। डेली देखो करंट अफेयर में क्या समस्या होगी, एक होता है भैया डेली करंट अफेयर हमारा, ठीक, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, पूरे सिलेबस की और अपडेट्स के लिए होता है, ताकि आपका मेंस भी क्योंकि क्लियर करना है तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करिए। मेरे हिसाब से आपको डेली वाली पढ़नी चाहिए, थोड़ा 10-15 मिनट दीजिए, सिर्फ जितने हमने नंबर ऑफ पेजेस जो दिए आपको पीडीएफ पढ़िए बस। थोड़ा बहुत पीडीएफ कभी कभी जो है ग्रुप में देने में लेट हो जाता है, उसकी टेंशन मत लिया करिए। कभी कभी गैप भी होता है जैसे संडे वनडे को, तो उसकी भी टेंशन मत लिया करिए। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, हम पूरा जितना अपडेट होता है संडे का हम मंडे को दे देते हैं या फिर नेक्स्ट डे जब भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे प्री में ज़्यादा कोई उम्मीद ना रखिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी आप पढ़िए ताकि आपकी समझ भी डेवलप हो। 10-15 मिनट देने में क्या बुराई है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बुराई है। और बाकी जो क्विज वाला ग्रुप है हमारा, वो पुराना बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा आपको। भैया लेट आप ज्वाइन कर रहे हो तो हम क्या करें इसमें, हमारी तरफ से तो वो आपको रिकमेंडेड है। आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो रिस्क आपका है। मंथली करंट अफेयर से हो जाएगा भैया, जितना दिया है बस प्री में इसी से आता है सवाल। बस डेली वाला पढ़ते रहना ताकि मंथली वाला एकदम से डाइजेस्ट कर सको। नहीं भी पढ़ोगे डेली वाला तो भी कोई बात नहीं, इसको अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं तो चल सकता है बिल्कुल। इसी वाली पीडीएफ का जो है प्रिंट निकाल के आप अपना, वैसे मैं किसी प्रिंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग की सोच होती है, वो सोच नहीं बदलते हैं अपनी। भैया देखो, आपको पढ़ना जरूरी है, आप पीडीएफ से पढ़ लो, आप जो है उसको हार्ड कॉपी में पन्नों से निकलवा के पढ़ लो, आप बड़ी स्क्रीन में डेस्कटॉप से पढ़ लो, आप टीवी में वही चीज़ चला के देख लो, आपको समझ में आना चाहिए। बस सिंपल बात ये है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे पढ़ना हो पढ़िए। प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल लीजिए। शेयर नहीं होनी चाहिए हमारी पीडीएफ का, कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, ट्रैकर है उसमें, ध्यान रखिएगा, फिर उसमें हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए आए सिर्फ तो पूरा आपको सपोर्ट रहेगा। ये कुछ बेसिक बुक्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन अब टाइम नहीं बचा हुआ है ज़्यादा, तो इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अब ये भैया सिंपल बात ये है कि 140 आपको लाने हैं। अब देखो इसमें इकोनॉमी की हमने समरी दी हुई है अपने पेड ग्रुप में, उतना पढ़ लीजिएगा, प्लस कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हिस्ट्री की सिर्फ हमारी समरी पढ़ लीजिएगा एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। ज्योग्राफी के लिए एक बार मैंने बताया आपको 6, 7, 8, 9, 11 की बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारा पापा वीडियो देख लीजिएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप नहीं भी देखेंगे तब भी एटलीस्ट हमारी समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लेना, मैक्सिमम ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। क्योंकि भैया यूपीपीएससी का पैटर्न अलग है। आप देखो ऐसा होगा, ज्योग्राफी में मान लो 20-22 क्वेश्चन है, अब उसमें 4-5 एनसीईआरटी से आते ही आते हैं। फिर जो है कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान आएंगे, वो समझाएंगे कि एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये वाली बुक अगर तुमने छोड़ दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे भैया, अगर एनसीईआरटी से ही हो जाता तो हर आदमी ना कर लेता। एनसीईआरटी है बेसिक, उसके बाद आयोग के हिसाब से चलना होता है, तो इसीलिए ऐसे विद्वानों से दूर रहिए। आपका सिलेक्शन आप ही के हाथों में है। 140 का टारगेट रखना है, सिंपल बात है भैया। इतना टारगेट रख के चलोगे तभी पीसीएस का प्री निकल पाएगा कट ऑफ। 140 का मतलब क्या हुआ कि आपके 105 नेट में सही होने चाहिए। अब आप कहोगे यार ये क्या मजाक हो गया भैया, कैसे कैसे हो जाएंगे। अरे हो जाते हैं सर। और मैडम जी देखो 150 आते हैं। मान लो अगर आयोग का आप कह रहे हो कि जो है उनके आंसर की गलत होती है, जो होती भी है, सही बात है, लॉजिकल है बिल्कुल, ये वाला इश्यू मैंने ही सबसे बार उठाया है। लेकिन भैया मैंने आपको ये भी चीज़ बताई हमेशा कि सिस्टम को जो है सिस्टम में घुस के ही ठीक किया जा सकता है, और उसके लिए सिस्टम में घुसना जरूरी है। सिस्टम ऐसा ही है, इसीलिए आप भी सिस्टम के हिसाब से अपने आप को डाल के पढ़ाई करके सिस्टम में घुसो। ज़्यादा सिस्टम में ना इधर उधर लेबल करो। चुपचाप ये समझिए कि 150 में 105 आएंगे कैसे। आप देखिए, अगर मान लो 150 में से आयोग ने 10-12 सवाल जो है किसी तरह गलत कर दिए, 140 हम मानते हैं कि हमारे पास 140 है सही करने को। ठीक है, अब 140 में होता क्या है कहानी कि करीबन 15 से 20 सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, तो भले ही आप उनको मत छूइए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह से जो है जो बाकी सवाल होते हैं वो इजी टू मॉडरेट वाले लेवल के होते हैं, मतलब करीबन 120 जो कि किए जा सकते हैं। मान लो अगर आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन भी छोड़ दो, तब भी किसी तरह 105 का अगर आपने क्वेश्चन का टारगेट नेट में सही रखा है, मैं तो कह रहा हूँ फाइनली कि 95 से लेकर 100 भी सही हो गए तो इतने में हो जाता है। सीटें चाहे जितनी कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये हमेशा देखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ट्रेंड सेट है यहाँ पे, हालांकि थोड़ा ऊपर का ही टारगेट लेके चलिए, तभी आप उतना पा पाएंगे जितने में कट ऑफ क्लियर हो जाए। और जितना हमने दिया भैया इतना सफिशिएंट है। हमारे से आपको करीबन
125-30 क्वेश्चन पिछली बार मिले थे। इस बार हमने अपना टारगेट रखा है कि करीबन 130 से 35 आपको सवाल मिलेंगे उससे। और एक बात और है कि कुछ लोग जब मैं आंसर की देता हूं तो उसमें जो चीज़ आयोग की पहली आंसर की से गलत निकलती है तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। फाइनली जो मैंने आंसर की दी थी वही वाली सत्य निकली, क्योंकि अभी जब आयोग ने 2019 और 20 की फाइनल आंसर की जारी की है ना, तो या तो जो मेरे क्वेश्चन मेरे की में गलत थे वो डिलीट हो गए हैं, और या फिर उनको मॉडिफाई करके वही कर दिया गया है जो मैंने बताया था। तो भैया हमारी आंसर की में भी ना बहुत ही रिसर्च करके बनाई जाती है, ये नहीं मुंह उठाया कुछ भी बोल। आराम से सब पॉसिबल है, किया जा सकता है, इतना टेंशन मत लिया करिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। जो करना चाहता है सब कर लेता है। देखो कोई भी चीज़ों में ऐसा लगता है तो जिसको ये चाहिए होता है ना भैया, सिंपल बात है, वो कर लेता है। वो 10 जगह मोटिवेशन ढूंढेगा, मूवी देखेगा, ये करेगा वो करेगा, और मतलब कुल मिला के देखो अगर करना होगा तो पढ़ लेगा, नहीं तो फिर तुम चाहे 3 महीने लगातार मोटिवेशनल मूवी देखते रहो, फिर इतना मोटिवेट हो जाओ कि बस एग्जाम ही देने जा पाओगे। फिर अगली बार के लिए भले जो है वो लगे कि हाँ इस बार कोई बात नहीं, अगली बार मैं पूरा जो है ऐसा हिला के रख दूंगा यूपीपीएससी। तो इसीलिए भैया लगातार लगे रहिए। एक चीज़ और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें बड़ा जो है टाइम वेस्ट करती हैं। यहाँ पे सही चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इतने सच्चे मन से प्रयास करता है, लगातार हम प्रूफ दिखाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे टटपुंजिया टाइप के लोग हैं जो हमको लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। प्लस कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं कुछ उनको बोलूंगा नहीं किसी तरह से, लेकिन हमारे पेड ग्रुप में जरूर आते हैं वो, और वो फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन वो पता नहीं आते क्यों। भैया मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे पेड ग्रुप में आएँ तो प्लीज़ उसको पढ़िए, जो चीज़ें हम देते हैं उनको पढ़िए, अपडेट जो करते हैं उनको सुनिए, और प्लस जितना भी क्वेश्चन है हम देते हैं उन सबको लगाइए, प्रैक्टिस करिए कम से कम। हमारा सिलेक्शन रेशियो को भी बढ़ाना है हमको। हमने बताया आपको कि हम इसमें प्रोफेशनल हैं भैया, हमको सिलेक्शन चाहिए। तो अगर कोई हमारे यहाँ आते हैं तो भैया उसमें पढ़ना भी पड़ेगा, और ट्रस्ट करेंगे आप एक बार, और एक ही जगह को 10 बार पढ़ेंगे, बस वही होता है, सिंपल बात वही है। एक और चीज़ है, तो ये दूसरा सत्य है, ये वो ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में रहते नहीं है, वो अपना दुनिया से गुमसुम, दुनिया से दूर, चुपचाप पीसफुली अपना तैयारी करते रहते हैं, और फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर वो बाद ही में एकदम लास्ट में बताते हैं कि हमने आप ही किसे पढ़ा था। तो इसलिए भैया पढ़ते रहो, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ नोट्स खरीदना और इन सबसे नहीं होता। एक और चीज़, हमारे नोट्स मार्केट वार्केट में मिलेंगे भी नहीं आपको कहीं। जो लोग बेच भी रहे हैं वो सिर्फ हमारा नाम खराब करने के लिए बेच रहे हैं। हम क्योंकि कोई कोलेब्रेशन और एसोसिएशन करते नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है भैया। जो है जैसा है वो यही है, चाहे जितने भी सिलेक्शन होते जाएँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता जाएगा। परफेक्ट जिंदगी में कोई होता नहीं है, जो है वो यही है। इतना करवा देते हैं कि भैया प्री में हो जाता है। बाकी जो कहने वाले को अगर आप देखेंगे तो लोग भगवान तक को गाली दे देते हैं, तो फिर हम कौन सी चीज़ है, हम तो छोटे से इंसान नहीं। ये है भैया 140 का, देख लो, ध्यान से समझ लो, इसको अपने माइंड में घुसा लो। थिंक और एनालाइज आपको करना पड़ेगा चीज़ों को। लगातार नहीं पढ़ना है, 2-2 घंटे के जो है ब्रेक लेके 2-2 घंटे मतलब पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए। ये नहीं 2-2 घंटे का ब्रेक मत ले लेना भैया, और भाई नहीं, 8-10 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ो, अपना 5-10 मिनट का चाय वाय का पी लिया, थोड़ा बहुत टहलाए, मूवी देख ली थोड़ी बहुत। मूवी क्या 5-10 मिनट में देखोगे, गाने वाने सुन लिए, जो भी आपकी मतलब चीज़ें हैं। ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा संत वंत बनने की जरूरत नहीं, जो हो जैसे हो सब ठीक है। चाय पीने की आदत है तो चाय पियो, जो स्ट्रेस बस्टर के लिए करते हो आप अपना करते रहो, बस पढ़ो। पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, ये मत सोचो कि वो फेसबुक में जो है वो उसने अपनी फोटो डाली थी भावी नेता के साथ, उसने अपनी फोटो डाली थी भावी जो है माननीय सांसद के साथ, बताइए मैं कैसे जाऊं। अरे भैया तुम ऐसे बनो कि सांसद तुम्हारे पास खुद आए कि भैया अधिकारी जी हमारा एक काम करा दो। समझ रहे हो, सबको सबकी जरूरत पड़ती है। संसद जी जो है माननीय होते हैं, उनका 5 साल का है भैया काम। आप सरकारी बाबू बनोगे जाके, आपको थोड़ी ना कोई हटा पाएगा, ट्रांसफर ही तो कर पाएगा ज़्यादा। पावर में जो जाते हैं लोग उनका अलग ही एक रुतबा होता है, तो भैया उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है लगातार, और इसीलिए फोकस्ड होना पड़ेगा। दुनिया के जंजालों से निकल के यहाँ पे फोकस करो। अभी जो है हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप जबरदस्ती इधर उधर बातें करने लग रहे हो, सपने देखने लग रहे हो। अरे मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहला टारगेट रखो अपना करंट अफेयर। 45 मैंने बोला 46 से 50 सवाल तक आते हैं, मैक्सिमम इतना ही होता है। सिर्फ एससीएस करंट जो दे रहे हैं बस उतना फॉलो करो, बाकी मैंने बता ही दिया था क्या करना है। मिसलेनियस एक अलग चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सारे टॉपिक में बता चुका हूँ। 2011 का ही रहेगा, 2021 का भी नहीं आने वाला है। अभी 2-3 साल ही मुझे लग रहा है और यही चलेगा। हाँ देखो, अब शायद इलेक्शन हो गए हैं सारे राज्यों के 2022 वाले, कहो कुछ सरकार फोकस करे 2021 का भी सेंसस रिलीज करने पे। वैसे जब तक ना करे तब तक बढ़िया ही है, क्योंकि फिर वो पूरा नया बनाना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन, टाइगर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस 20th वाला चलेगा। ये सफर की जो इस बार रिपोर्ट आई उसमें 19th वाला डेटा दिया है कई सारे स्टेट में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20th भी आ चुका है सर जी, मैडम जी, वो हमने दिया हुआ है बाकायदा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, फाउंडेशन ईयर, ओडीओपी, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा। अच्छा, एग्री में 10 क्रॉप के कुछ प्रोडक्शन डेटा चेंज हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, वो हमने फरवरी 2022 के करंट में दे दिया है ऑलरेडी, वो आपको मिल जाएगा। एमएसपी और ये सब चीज़ें आती रहती हैं, हम अपने आप ग्रुप में देते रहते हैं। आईएसएफआर 2021 का डेटा आ गया है, जो कि अभी दे दिया है ग्रुप में, ठीक है। साइंस के देखो, ये क्या, ये प्रायोरिटी है
कि भैया करंट अफेयर पे फोकस रखना है, मिसलेनियस पे फोकस रखना है। मिसलेनियस में बड़े नंबर ऑफ पेजेस कम है और यहाँ से क्वेश्चन 20-22 किसी तरह आ जाते हैं, एटलीस्ट 17-18 तो बन ही जाते हैं। तो भैया इस पे बहुत फोकस करना है, इसको रट डालना, चबा डालना बिल्कुल इसको। और करंट अफेयर जो दिया है उसको भी ध्यान से कर लेना। मतलब ये शुरू के अगर आप 3-4 सेक्शन फॉलो कर लो, आप देखिए ये करंट अफेयर मान लो 46-50, आप मैं कह रहा हूं चलो 42 आप मान लो, ठीक। मिसलेनियस से करीबन मिनिमम 18 मान लो, कितना हो गया ये 60 हो गया, ठीक है। साइंस से करीबन 20-24 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मान लो साइंस यहाँ पे आप मान लो 20-80 क्वेश्चन तो यही 3 टॉपिक से हो गया भैया जी। फिर आप जो है पॉलिटी में यहाँ पे 12 से 14 थोड़ा गलत दिख गया, ये सॉरी 12 ये 22 सवाल तक, बल्कि पिछली बार तो 26 आ गए थे। 20 सवाल तक यहाँ से आते हैं, आप हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन कर लो, खत्म। पूरे के पूरे करके आओगे, पूरे के पूरे करके आओगे पॉलिटी के। तो 80 और 20 में मान लो 17-18 भी करके आए तब भी 95-97 पे पहुंच गए, ठीक है। और कट ऑफ मैंने बताया था 140 टारगेट करना है, तो बाकी सब में ये थोड़ी ना कि इसमें कुछ करोगे नहीं, अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे ही ना। इन्वायरमेंट में सवाल आ जाते हैं, थोड़ा उससे कर लोगे, थोड़ा यूपी जीके से कर लोगे, 5-8 सवाल आते हैं, 100 पन्ने के आसपास मटेरियल देंगे हम इसको। और ज्योग्राफी वाले से में आ जाते हैं, क्या ज्योग्राफी पूरे थोड़ी ना छोड़ दोगे, हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी कर ली तब भी आराम से इसमें जितना भी आएंगे क्वेश्चन 95% आप कर लोगे। एक आध क्वेश्चन भले आपसे कोई छूट जाए, कोई बहुत ही एकदम अलग से इग्नू का क्वेश्चन पूछ ले तब, अदरवाइज जितना यूपी पीसीएस स्पेसिफिक हमने सब दिया हुआ है। इकोनॉमी में 8 से 14 सवाल आते हैं जनरली, ज्यादातर करंट से आते हैं, 2-4 स्टैटिक से आते हैं, उसके लिए हम इस बार कंपाइलेशन बना रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार जो एक्सपेक्टेड हमारे से आने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दो हमसे मिस हो गए थे पिछली बार, ठीक है। तो इसीलिए हम पूरा वो देंगे, मार्च एंड से पहले दे देंगे। यूपी बजट अभी आया नहीं, तो वो जब आएगा तब मिल जाएगा, 20-25 दिन लगेगा उसका। और बाकी स्टैटिक इकोनॉमी के लिए हमने समरी पीडीएफ दी, उसको पढ़ लीजिएगा। 9th की काफी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ सकते हैं, मतलब समरी पढ़ लीजिए कुल मिला के। यूनियन बजट 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इसका अभी जो है मार्च एंड से पहले कोशिश है हमारी। हिस्ट्री भैया मैंने सबसे अपनी प्रायोरिटी देखो लास्ट में रखा है, 22 से 30 सवाल आते हैं, फिर भी आप, मैं कह रहा हूं इतने में भी फोकस कर लो भैया। कट ऑफ क्लियर करना है, टॉपर ऑपर नहीं बनना है यूपीपीएससी की प्री में। सिंपल बात ये समझिए, आप कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप करंट अफेयर, सबसे कम पद्दी और सबसे ज्यादा आउटपुट के जो टॉपिक हैं, करंट अफेयर, मिसलेनियस, ये 2 हैं। इनसे आपके करीबन 60 सवाल सही होंगे। और मटेरियल पढ़ना है इसका मैक्सिमम जो है 250-300 पेजेस का, अगर दोनों तरफ प्रिंट करवा लो तो 150 पेजेस का, उतने में ही हो जाएगा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है, ठीक। साइंस वाला भी हमने काफी नंबर ऑफ पेजेस कम कर दिया, मैंने आपको बताया था शुरू में, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी वाली सिर्फ लिस्टिंग में पढ़ लो, एक आध सवाल छोड़ के बाकी सब उसी से आ जाएगा। कंपाइलेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लिस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी वाले में ज्यादातर सवाल जो हम बताते हैं, पिछली बार का भी आप हमारा करंट अफेयर उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश का पहला पेज था जो हमारा, उसी से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे भैया। इसीलिए हम बहुत मतलब स्पेसिफिक फॉलो करते हैं कि भैया ये कहाँ कहाँ से डेटा ले रहा है, तो जहां जहां अपडेट होता है तुरंत हम दे देते हैं। इसीलिए जो है ज्योग्राफी में आप कंपाइलेशन लिस्टिंग भी पढ़ लो, समरी के साथ आराम से हो जाएगा। इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा कि ताकि पैटर्न समझ में। अच्छा देखो इस समय हो क्या रहा है कि इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है आयोग, ये क्या करता है 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके पूछता है। और ये सब जो क्वेश्चन है ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज में देना चालू किया था, उसी तरह से पैटर्न अब आयोग ने भी कर लिया है। हम ये सब चीजों में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, इसीलिए आयोग जैसे जैसे भैया, हम देखो सिंपल बात यह है कि जो भी चीजें, सारी चीजें मतलब पब्लिक हैं, आप देख सकते हैं। 2018 की आप हमारी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, 2017 की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, 2019 की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन मर्ज करके जो है हमारी टीम में दिए जाते थे, तो कुछ लोग को लगता था कि यार आपके एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5 फैक्ट होते हैं, ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछता है आयोग। अब आयोग ने जब मर्ज करके देना चालू कर दिया तब आप लोग मानने लगे। तो ये वाली चीजें हैं, इसीलिए भैया ये वाली चीजों में, सारी चीजों में रिसर्च काम आती है और लगातार हम इसमें करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले थे, आयोग अभी भी देता है, बस पैटर्न तरीका थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा व्यू चेंज किया है। यहाँ पे मान लीजिए एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड या फिर 2-3 क्वेश्चन हुए उनको मर्ज करके किसी तरह दे देता है आयोग, या फिर उनको स्टेटमेंट में दे देता है, या फिर उनको जो है मैच द फॉलोइंग में दे देता है। तो इन सब पे बाकायदा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है, और हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा उसके साथ। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम बनाते हैं, और हर बार नई टेस्ट सीरीज इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि आयोग जो है बाप है, वो जैसे जैसे बदलता जाता है हम फॉलो उनको करते हैं लगा। जितना हमने कंटेंट दिया उतना बस कर लेना, जैसे बता रहे हैं। जैसा भी पेपर आए इजी मॉडरेट टफ, बिल्कुल मैं ये वाली चीज कह रहा हूं दावे के साथ, आप चाहें जैसा पैटर्न आ जाए, मैं इसलिए मैंने पहले बोल दिया 100% हो ही नहीं पाएगा, उतना होगा सिर्फ कि आराम से कट ऑफ निकल जाएगी। और हमारा टारगेट है भैया 135 से 145 का, कम से कम 140 का हम लेके चल रहे हैं। भरोसा रखिए अपने आप पे, हमारे मटेरियल पे। भैया हमारा मकसद यही है कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाए। गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज, समस्याएं, डाउट सब कर सकते हैं मैं आपके साथ, लेकिन भैया पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा करीबन 10 घंटे। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़ना है, हमारा कंटेंट पढ़ना है, कहीं और से कोई मटेरियल, करंट, गाइडेंस, ये सब मत लें, जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, 10 को एक बार नहीं पढ़ना है। कोई डाउट कंफ्यूजन लगे, आप पर्सनल गाइडेंस वाले, डाउट वाले ग्रुप में वहां पूछिए। अदरवाइज
देखिए जब आप हमारा पेड ग्रुप लेते हैं तो जो बाकी नंबर होते हैं 7523 वाला 7523864455 या फिर 8564880530 या फिर 9696066089, ये हमारे सिर्फ मार्केटिंग सेल्स वाले नंबर हैं। कोई भी आपको टेक्निकल अगर डाउट हो गाइडेंस रिलेटेड तो आप सिर्फ मुझे आप बात किया करिए 7838692618 पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। कोई भी आपको कभी भी आप मान लीजिए ऐसे ग्रुप में जहाँ डिस्कशन ही नहीं है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और डिस्कशन वाले ग्रुप में है तो हमेशा जो हमने बताया वो मैक्सिमम 6 घंटे में क्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप सुबह 9 से रात 12-1 बजे से पहले पूछेंगे तो आपको ऑलमोस्ट तुरंत जवाब मिल जाएगा। अब भैया एक एक इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज इसमें देख लेते हैं भैया। देखो हिस्ट्री में एक पहले हमारी समरी पीडीएफ है उसको पढ़ें, उसके बाद कंपाइलेशन, उसके बाद लिस्टिंग, इसी तरह से पढ़िएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। एमसीक्यू बैंक टेस्ट सीरीज क्विज लगाते रहें। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्योंकि अलग यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, उसकी हमने सिर्फ एक समरी पीडीएफ दी है, बस उसको पढ़ लीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे जितना हमने बताया, मैंने आपको बताया 90 से लेकर 95% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 100% हिस्ट्री में करने की कोशिश करेंगे, प्री वाले में कतई नहीं होते हैं कभी भी, एक आध क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि कई बार आयोग जो है ये एकदम से मार्केट में आ जाता है कि भैया इस बुक से आ गया इस बार, फिर लोग वो वाली बुक फॉलो करने लगते हैं, आयोग दूसरी बदल देता है। तो इसीलिए आप बुक और किसी को फॉलो मत करिए, आप फॉलो करिए आयोग को। तो जहाँ अब आप उसको फॉलो करते करते क्या सब बुक पढ़ने लगोगे क्या? अरे भैया कहीं तो अंत होगा। हिस्ट्री कितना पढ़ोगे आप जब उसमें मैक्सिमम 22-25 से ज़्यादा सवाल आने नहीं है और कट ऑफ जाता है 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन पे मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा 97 पे, ठीक है। नोट्स वोट बनाते रहिएगा, वो सब बताएंगे लास्ट में कैसे करना है। ज्योग्राफी के लिए पहले आप हमारी समरी पढ़ लें, फिर कंपाइलेशन और लिस्टिंग पढ़ लें। देखो लिस्टिंग ये होती है कि भैया लास्ट के आप 20-22 दिनों में 20-25 दिनों में इस पे फोकस करें, लेकिन पहले से पढ़ के रख लें एक बार। कंपाइलेशन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्लस वो कई सारे गवर्नमेंट साइट्स में, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स में, पीआईबी में, या फिर जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं, और प्लस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कई सारी जो स्टेट वाली बुकें हैं स्टेट बोर्ड की, जो ओरिजिनल उनके बोर्ड में चलती हैं, उसमें से भी आ जाते हैं, तो हमने वहां सबसे लिए हैं कंपाइल करके, इसीलिए उसको बोलते हैं कंपाइलेशन। सारा सोर्स हमारा ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट वाला है। देखिए एक बात और है, कई लोग जो है सीधा विकीपीडिया से करते हैं सर्च और उनको कुछ वहां और फैक्ट मिलता है, फिर आप हमसे कहते हैं लो यार आपकी पीडीएफ में अपडेट है। देखो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमारी पीडीएफ एकदम एरर फ्री है, कहीं कहीं हम अपडेट अपने आप करते हैं, लेकिन हम खुद चेक कराते हैं उसको लगातार। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो उसमें जो नंबर 1 आप देखते हैं वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि वही सत्य है, इसका ये मतलब है कि वो उस हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से ऐसा सेंड किया गया है कि वो नंबर 1 आ रहा है। मतलब आप अगर एग्रीकल्चर डेटा ढूंढ लें, आप मिनरल डेटा ढूंढ के देखिए, हमेशा आपको जो नंबर 1, 2, 3, 4, 10 तक रिजल्ट मिलेंगे गलत मिलेंगे, क्योंकि वो डेटा मिलता ही नहीं है कहीं। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बाकायदा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, पॉकेट बुक आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, जाके देखिएगा कई सारी चीजें होती हैं। इसीलिए वहां पे 950 पन्नों की रिपोर्ट से हम निकाल के लाते हैं डेटा, बहुत ही समराइज और क्रिस्प, वो आपको पढ़ना है बस। इतना तो पढ़ नहीं सकते हो, इसीलिए तो वही तो हमारा काम है। अब सब काम आप ही कर लोगे तो हम क्या करेंगे? आपका काम है जो हम दे रहे हैं उसको पढ़ो बस। और इसीलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखा करिए कि गवर्नमेंट सोर्सेज और ऑथेंटिक से होना चाहिए, क्योंकि विकीपीडिया अब तो कोई भी बदल सकता है, ठीक है। हाँ ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया था कि वो बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 11 उसके पापा वीडियो हमने दिए हुए हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे, एटलीस्ट 90 से लेकर 95%। एक आध क्वेश्चन भले कोई छूट जाए, लेकिन मैक्सिमम हमने चीजें कवर कर ली। जहां तक बात रही एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के भी 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी समरी को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, 550 क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। प्लस हमारे जो शुरू के कुछ टेस्ट हैं 4-5 वो सब एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, और उसमें सबसे खास बात यह है कि जो एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने वही आपको टेस्ट में दिए हैं। तो उतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। टेस्ट में सवाल गलत हो जाए तो धोना नहीं है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। अरे कुछ नहीं होगा यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो रही है। आप नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन अरे भैया उसको रिवाइज कर लो, उसके फैक्ट देख लो ताकि आगे ना गलत हो। सिंपल बात ये, इतना कर लीजिएगा बस, इतने हो जाएगा। हर चीज़ों में पीएचडी कोशिश ना करिए, पीएचडी करनी तो अलग से पीएचडी करो जाके, यहाँ सिलेक्शन लेना है तो उतना पढ़ो जितना बताया जा रहा है, बस फालतू लिबी नहीं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि वो GS2 में काम आ जाएगी। प्री के लिए हमने आपको बता दिया, कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लेलिस्ट का हमारी सारा लिया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर की प्लेलिस्ट है, जितना उसमें यहाँ प्री के लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्री और मेंस के, वो हमने दिया हुआ है। साइंस वाले के लिए आप समरी पीडीएफ पहले पढ़ लीजिएगा, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िएगा। समरी नहीं भी पढ़ पाएंगे लास्ट के लिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी है, ठीक है। लास्ट के दिनों में आपको अच्छे से लिस्टिंग पढ़नी है, प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी समरी आप पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ ये समरी पढ़नी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग में हो जाएगा। लास्ट के 20 दिनों में बस लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा आराम से, जितने क्वेश्चन आएंगे सब हो जाएंगे। प्लस हमने इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी लगा लीजिएगा। इकोनॉमी में मैक्सिमम जो हमारी समरी में हमने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, प्लस इसकी कंपाइलेशन देंगे हम मार्च एंड से पहले।
बाकी डेटा तो करंट का ही होता है, यूनियन बजट, यूपी बजट आया नहीं, अभी इकोनॉमिक सर्वे भी अभी आया है, मार्च एंड से पहले देंगे इसको। और इसके अलावा हमने एक स्टैटिक पोर्शन दे दी समरी, उसको कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं लगाने के लिए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना हमने भेजा है बस उतना ही पढ़िएगा। डेली वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिलेबस और डेली अपडेट के लिए। डेली का क्विज ग्रुप इसमें आपको लगाना है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जीएस के भी देने लगेंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे यहाँ पे। मंथली करंट अफेयर वाला ये मंथ के एंड में भेजी जाती है, सिर्फ प्रारंभिक ये मतलब प्री के लिए ही ज़रूरी है, और बाकी कितना है ज़रूरी वो हम आपको बता ही चुके हैं भैया। ठीक है कि भैया अप्रैल के एंड 2022 के एंड से पहले से ज़रूरी है आपको, करीबन जो है ये नहीं, अप्रैल 2000 एंड से पीछे जाते हुए जितना भी जरूरी है उसको एक साथ कंपाइल करके आपका रिवीजन भी करवा देंगे बाकायदा टॉपिक वाइज। हर बार हम करवाते हैं यूपीपीएससी के प्री से पहले, ठीक। और उसकी एक पीडीएफ दे देंगे, करीबन 200 पेजेस की होगी, नंबर ऑफ पेजेस कम से कम रखे जाएंगे, और प्रिंट करा के मतलब 100 पेजेस में आएंगे। प्लस उसके अलावा 25 मई तक का डेटा दे देंगे, अगर 12 जून को एग्जाम हो उतने के लिए उतना बस बहुत है। इस वीडियो के अलावा एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला जरूर देख लीजिएगा, वो भी बड़ा जरूरी है। ये वाले वीडियो का एक्सेस सबको मिलेगा, ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, लेकिन पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि वो अनलिस्टेड वीडियो रहेगा। उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब फोकस कैसे करना है, पीडीएफ को कैसे ओपन करना है, ये सारी चीजें हैं। मिसलेनियस टॉपिक जो है हमारा जितना हम देते हैं हम अपने आप अपडेट कर देते हैं, बस अभी तक का अपडेट करके दे रहे हैं, आगे कुछ अपडेट होगा अपने आप दे देंगे। यूपी स्पेशल का जितना हमने दिया है बस उतना ही कर लीजिएगा, उतने में हो जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ जो हमने जितना दिया है इसको पढ़ के आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेंस के लिए 105 दिन बचे होंगे आपके पास प्री के बाद भी, आंसर राइटिंग करके और बाकायदा टू द पॉइंट फोकस करके अगर लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो लोग ऐसे ऐसे भी हैं मेंस में लास्ट के 100 दिनों में तैयारी करके निकाल भी देते हैं। हाँ बस ये है कि अच्छे से दम लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद प्री के बाद फिर कई लोग रोने लगते हैं, लगातार कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कैसा गया, ये वो लगातार मतलब लगे रहना है अपने पथ पे, बार बार इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। ये सब जीएस के लिए हमारे कमिटमेंट का ग्रुप है ये प्री का, और हमने प्रायोरिटी आपको पहले बता दी थी, अलग से लिख भी दी। करंट पहले, मिसलेनियस, साइंस एनवायरनमेंट, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हम हिस्ट्री को रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है भी है करंट अफेयर, ये पूरा सब चीज़ देखिए लिख दी है यहाँ पे। ये जो है ना मिसलेनियस, इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छोटू छोटू से टॉपिक होते हैं लेकिन बड़े नंबर दिलाते हैं। ये टेस्ट सीरीज का पूरा वो है। टाइम प्लान है, 20 सेक्शन वाइज है, 15 फुल लेंथ है, पूरा टाइम प्लान हमने दिया हुआ है भैया, इसको देख लो, इस तरह से पढ़ लो। ये यहाँ पे सिलेबस हमने लिखा हुआ है, अगर सिलेबस आप चाहें तो एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया आपको कि ये टेस्ट इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं। इसके अलावा हमने 550 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के भी दिए हैं उनको, और इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो भले ही उस टाइम आपके पूरे ना सही हो पाए, लेकिन अगर आप उसके जो फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, इस तरह से आगे ना गलत हो उस तरह से थोड़े बहुत नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा ये जो 90 दिनों की लास्ट की तैयारी है, इसमें कम से कम अपने लिए लास्ट के 7-8 दिनों के लिए कुछ नोट जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको सिर्फ वही पढ़ने पड़े बार बार। ठीक है, तो इस तरह से करना है। बाकी 6, 7, 8, 9 की मैंने आपको बताया, ये सारे क्लास वाइज पापा वीडियो हमारी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बुक एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में कई सारी मतलब जो चीज़ें जरूरी नहीं है वो भी दी हुई हैं। ठीक, तो उसके लिए इसीलिए हमने आपको एक एनसीईआरटी के समरी को बाकायदा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे रखा है, तो वो एक तो वो कर लीजिए, उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, इस तरह से करिए कि आगे ना गलत हो। प्लस जो ये वाले क्वेश्चन है इनको कर लीजिए। ठीक, और इसके अलावा जो हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में दिया है बस उतना काफ़ी है आपके लिए, उससे हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये बाकायदा ये सब डेट वेट दी हुई है, इस तरह से है पूरा। हिस्ट्री का टेस्ट है कब है, फुल हिस्ट्री में क्या क्या है, सारा हमने सब लिखा हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट हमारे 11 मई से चालू है यहाँ पे, और 5 जून तक हम इसमें करा देंगे। जिस तारीख को टेस्ट होंगे 8 बजे होते हैं टेस्ट, 8 बजे पीडीएफ आपके मटेरियल ग्रुप में आ जाएगी। उस तरह से होती है भैया पीडीएफ। पहले उसमें क्वेश्चन होते हैं बाइलिंगुअल में, एक तरफ इंग्लिश हिंदी में, कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए, फिर भैया आंसर की और एक्सप्लेनेशन होगा जहाँ जहाँ जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई जाएगी, जो यूपीपीएससी का स्टैंडर्ड है। देखिए हमारे टेस्ट सीरीज में एक चीज़ और है, मैं आपको साहब पहले ही बता दे रहा हूँ, हम ईजी, मॉडरेट, टफ इस सारी तरीके के हम देते हैं। मतलब आपको हर तरीके से तैयार करेंगे कि जब आप वहाँ जाओ तो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि लो यार ये तो हमने क्वेश्चन ही नहीं किया कभी, कि यार इतना कठिन आ गया, या फिर लो यार ये तो इतना ईजी आ गया, ये हमको करवाया नहीं गया। तो हर चीज़ ना इजी कोई ऐसा है कि इग्नोर करना है, ना मॉडरेट इग्नोर करना है, ना टफ। इसीलिए हम हर तरीके से हमारे टेस्ट के लेवल होते हैं। हमारे टेस्ट में जो है अगर आपके 40-50% नंबर भी आते हैं और उसके साथ हमारे आप पढ़ाई करते रहते हैं लगातार, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट उसी तरह से बनवाते हैं। हम ज़्यादा जो है लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देते हैं, ताकि वो लोग नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ रहें और प्री क्लियर कर सकें। ठीक है,
और क्योंकि हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाते हैं तो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, जैसे जैसे आयोग बदलेगा उसी तरह से हमें भी बदलना पड़ेगा। बाकी पेड ग्रुप के अपडेट और ये सब चीज़ें हम अपना देते रहते हैं। पेड ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप चाहें तो फ्री वाले चैनल को अलग अलग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेड में जितना दिया जाए उसका उतना करिए। पिक्स की कंपाइलेशन वाली पीडीएफ हम अपना पेड ग्रुप में दे ही देते हैं, तो आप उसको करते जाइए बस। कोई भी मटेरियल कैसे देखे उसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो देखना है अभी। और जो है इसके अलावा भी मतलब बाकी कोई और आपको गाइडेंस रिलेटेड डिस्कशन चाहिए या फिर सवाल पूछना है तो सिर्फ इसी नंबर पे पूछिएगा 7838692618। पेड ग्रुप ज्वाइन करने से रिलेटेड पूछना है तो इनसे पूछिएगा, ठीक है। लेकिन पेड ग्रुप में अंदर आ गए, कोई गाइडेंस रिलेटेड कोई जो है फैक्ट आपका या कुछ और कंफ्यूजन तो यहाँ पे पूछिएगा 7838692618 पे मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली जवाब देता। देखिए अब टाइम प्लान किस तरह से बनाना है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 9 से 10 घंटे मुझे चाहिए कम से कम। मेरे हिसाब से करीबन 1.5 से 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और बल्कि इसी में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ आप पढ़ लें जो आपको दी जाए अभी से, ठीक है। इसके पहले वाली भी जो हमने मंथली दी हुई है डेली का मंथली कंपाइलेशन, वो आप एटलीस्ट जो है ये कर लीजिएगा जनवरी 2022 फरवरी 2022 की हो सके तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज प्री के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर की एक पीडीएफ होती है, एक उसको हम बाइलिंगुअल भी देते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बस उन नंबर ऑफ पेजेस 30-35 होते हैं, बस उतना ही पढ़ना है डेली। इसलिए बता रहा हूँ कि भैया थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती रहती है, वो एक्चुअली काम आ जाती है आपको मेंस में भी। मेरा फोकस बस यही है कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए, सिंपल इसीलिए हम काम करते हैं बस, ठीक। डेली प्रैक्टिस करिए। ये इसके लिए टाइम थोड़ा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आपके पेड क्विज में बैकलॉग ज़्यादा है, आप कहीं लंच कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टी ब्रेक, तो फ़ोन उठाइए और फटाफट अपना जो है उसमें क्विज खेलते जाइए। बैकलॉग क्लियर करिए अपना, जो पुराने क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू बैंक भी है हमारे, हो सके जितनी हो सके प्रैक्टिस करते जाइए। प्लस जो टाइम टाइम पे टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी आप उसको जरूर लगाते रहिएगा। देखिए टेस्ट सीरीज में नंबर से कोई मतलब नहीं, कितने नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि भैया जितने भी नंबर आए हैं आपके ये जो फैक्ट्स हैं ये आगे आपके, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आगे वो गलत नहीं होना चाहिए बस। बाकी आप जब टेस्ट सीरीज बनाते हैं, मान लीजिए आपको कोई लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी भी नोट्स बनाने वाले में बताऊंगा मैं। तो 2 घंटे मैं दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप करिए एटलीस्ट, उसी के साथ डेली वाला भी अपना करंट फिनिश करते जाइए। 7 घंटे के आसपास अगर आप स्टडी करेंगे तो हो जाएगा इतना। 1 घंटे के आसपास आप करंट को दीजिए, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा ज्योग्राफी। ये चारों थोड़े बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी भी हालांकि बड़ा है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग के लिए आप 40 मिनट भी डेली दे देंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। 20 मिनट आप यूपी जी के वाली जो पीडीएफ है, यूपी स्पेशल, यूपी करंट, उसमें दीजिए। डेली इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको चाहें तो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वो वेटेज नहीं होता, एग्जाम के 10-15 दिन पहले उठा के भी पढ़ सकते हैं। मिसलेनियस वाली भी ऐसी है कि आप इसको एक बार अभी पढ़ के छोड़ दें और एग्जाम से 10-15 दिन पहले उठा के ठीक से पढ़ लें। इन्वायरमेंट वाली जो है ये हमने दी है, 30 मिनट आप इसको दीजिए। इकोनॉमी वाली जो समरी उमरी है अभी हमने दी है उसको पढ़िए, कंपाइलेशन देंगे उसको भी मिला के 30 मिनट के आप आसपास देंगे तो 6.5 घंटे बस बहुत है मेरे हिसाब से। इतना अगर आप कर लेंगे आराम से, इतने में हो जाएगा। रिवीजन भी लगातार करते रहना है। हर वीकेंड पे कम से कम 1-8 घंटे का शेड्यूल जरूर रखिए कि भैया रिवीजन करते जाइए, जो चीज़ पढ़ते जाइए उसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि फैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। कई बार ऐसा लगेगा कि भैया पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, तो इसी के लिए रिवीजन भी जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है। ये भी जरूरी है कि किस टेस्ट को कितने टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। एक एक करके चीज़ बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि मान लो आप पेड क्विज खेल रहे हो, आपके पास 4 ऑप्शन आए, ठीक है। तो या तो आपने सही किया, मान लीजिए आपने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, तो अगर आपका सही हुआ तो ऐसे टिक बन के आ जाएगा और गुब्बारे फूट जाएंगे पूरे फ़ोन में, ठीक है। मान लीजिए आपने ए लगाया और बी सही हुआ तो यहाँ पे ऐसे गलत साइन आ जाएगा, फ़ोन वाइब्रेट हो जाएगा और इस पर टिक आ जाएगा, तो जिस पर टिक है वही सही है। ये इस तरह से पेड क्विज में लगाना है पता कि गलत कौन है सही कौन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स ऐसे बनाएं कि जो मैंने आपको बताया कि स्टडी आवर्स इसके करीबन 7 घंटे, डेली प्रैक्टिस अभी से शुरू से करनी है। शुरू में मान लीजिए आपको एकदम ही जो है कई सालों बाद एकदम से पढ़ने आए हो, हमारी सिंपल बात यह है कि आप हमारे पेड ग्रुप में जो हमने दिया हुआ है पीडीएफ, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, प्लस जो हमारे अपडेट है, करंट अफेयर है, प्लस बीच बीच में जो वॉइस मैसेज है, सारे सुनने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पेड क्विज वाले अपडेट फॉलो करने पड़ेंगे। कई सारे हम पेड क्विज में ऑडियो मैसेज भी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी पेड ग्रुप में हो हमारे, वो पेड क्विज को ज्वाइन करके रखा करिए। कई बार ऐसा होता है कि पेड ग्रुप अलग अलग होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर की लिमिटेशन होती है, तो हम क्या करते हैं कि पेड क्विज में कई सारे क्वेश्चन भी करवा देते हैं, कई सारे ऑडियो मैसेज भी आते हैं जो बड़े कुछ वैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, या फिर कई सारे हमारे डिस्कशन ग्रुप में डाउट क्लियरेंस चलते रहते हैं, तो उनमें से कुछ एडुकेटर जो हमारे होते हैं उनके हम आपको बाकायदा वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो उनको सुनते रहें। नोट्स कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यही है कि भैया जब आप देखिए जो हमने बताया, जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया, पहले आप समरी पीडीएफ हमारी पढ़ लीजिए, फिर कंपाइलेशन और फिर लिस्टिंग, इस तरह से पढ़िए, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा सब। अब समरी में क्या है कि पहले एंशिएंट है, फिर मीडिवल है, फिर मॉडर्न है, तो पहले एंशिएंट पढ़नी है, फिर मीडिवल पढ़नी है, फिर मॉडर्न पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको कंपाइलेशन पढ़नी है, फिर लिस्टिंग पढ़नी है। मैक्सिमम फैक्ट जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएंगे। जब आप ये पढ़ेंगे
तो आप जो है पहली रीडिंग में कुछ कुछ चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे, या फिर पहली आप नॉर्मल ऐसे ही रीडिंग मार सकते हैं बस, क्योंकि आप रीडिंग को मतलब पीडीएफ की तरह पढ़िएगा, फिर प्रिंट मत निकालना। एक बार आप ऐसे पढ़ डालिए, क्योंकि पीडीएफ में कुछ पता ये मतलब फ़ोन में होता है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे हिसाब से कम होता है, और उसको एक बार आप नॉर्मल नॉवल की तरह पढ़िए, फिर आप दूसरी जब रीडिंग करें तो थोड़ा थोड़ा, पहली बात तो ये है कि मान लो 2-2 3-3 पेज आप पढ़ते जाइए, आंख बंद करिए और जो है अपने आप से बात करना थोड़ा चालू करिए। लोग पागल आगल समझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप को चीज़ें समझाइए भी। मान लो 10-15 मिनट आपने पढ़ा, 1-2 पेज पढ़ लिए, फिर आंख बंद करके अपने आप को बताइए कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये फैक्ट है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये इनको रटा मतलब एकदम 100% रटा जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आना भी नहीं है। पहली बात तो यही है, वहाँ आपको क्या है कि भैया 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से एक सही वाला चूज करना है बस। तो यानी कि चारों में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इसीलिए आपको सिर्फ पहचानना है ऑप्शन। और ये पहचानना कैसे आएगा, इसीलिए मैंने बताया कि भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको कई तरीके की एलिमिनेशन मेथड पता चलते हैं, कई तरह की स्मार्ट गेसेस आप करने लगते हैं। ठीक है, जब आप देखते हैं, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आपका गलत हो उसकी एनालिसिस जरूर करा करिए, कम से कम चाहे 2-4 सेकंड की ही, कि अच्छा इसका ये वाला आंसर नहीं ये वाला है। तो आप फिर देखिए कि भैया बाकी 3 ऑप्शन में क्या चीज़ है ऐसी कि जो है उसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो आप कभी कभी ये पाएंगे कि वो तीनों में कुछ ऐसा मतलब जानबूझ के एग्जामिनर दे देता है कि भैया आप एलिमिनेट करने वाले स्मार्ट आदमी हो, मतलब स्मार्ट हो आप, गेस करने वाले आदमी औरत जो भी, तो आप कम से कम इन तीनों को एलिमिनेट करके ये वाला आप कर लो। तो कई बार क्वेश्चन अगर लगता है बहुत टफ है, लेकिन उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है, जरा सा बस आपको पकड़ना है किसी तरह। अगर आप कई बार आप देखिएगा आयोग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 3 में कोई ऐसी कॉमन चीज है जो हो ही नहीं सकती है, तो मतलब वो चौथा ही करेक्ट होगा। लेकिन आप कंफर्म नहीं पता है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि भैया इन तीनों में से ये जो चीज है ये नहीं होगी, बस यही तो है खेला। आप स्मार्ट गेस कर लेगा और आपका सही हो गया। ये सब आएगा प्रैक्टिस से, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, एमसीक्यू की पेड क्विज की भी, टेस्ट सीरीज की भी, और प्लस हमारे एमसीक्यू बैंक की भी, और प्लस हम टॉप 50 वाली सीरीज देते हैं वो भी। ठीक है, तो इस तरह से करते जाइए। ठीक, और आप जैसे आपने दूसरी रीडिंग मारी तो आप छोटी सी एक नोट्स वाली कॉपी बनाइए। आप क्या करिए, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, हो सके तो 200 पेज के करीबन, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं मेरे हिसाब से। करीबन अगर आप 200 पेज के आसपास नोट्स बनाते हैं तो उतना काफ़ी है। छोटे छोटे सेक्शन इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 40-40 पेज के या 30-30 पेज के। और आप जैसे जो हमारा अब डेली वाले का नोट्स मत बनाइए, डेली वाला का बस अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए, उसका नोट्स में मत बनाइए। मंथली वाली जो पीडीएफ है वही है प्री के लिए, उसमें आप बिल्कुल छोटे छोटे लिख लीजिए, ताकि आपको अपनी भाषा में समझ में आए। कोई मान लो ट्रिक आपको बनानी है किसी तरह के, आप गायक वायक को कुछ भी हो, गाली गलौज करते हो, या कोई भी आपकी सोच है, कोई थिंकिंग है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे आपका एग्जाम क्लियर कराना है, सिंपल बात ये है। आप उसको ट्रिक विक बना सकते हो, आप अपने भाषा में उसको लिख सकते हो। कोई और चीज़ गाना वाना आता है तो उस तरह से लिख सकते हो। किसी भी तरह आप छोटे छोटे करके उसको ऐसा बनाइए कि भैया लास्ट के 5-6 दिन सिर्फ मैं यही वाले नंबर ऑफ पेजेस पढ़ूंगा, और ये मैक्सिमम 100 से 120 या 150 तक हो बस, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो कि अगर 1000 पेज होंगे तो कहाँ से कर लोगे। लास्ट के जो है मान लो अगर 100 पेज हुए, 100-120 हुए, तो भैया एक एक दिन में 20-20 पेज पढ़ोगे तो हो जाएगा वो रिवीजन। इस तरह से थोड़ा ऐसी चीज़ें करनी है जो प्रैक्टिकली हो भी सकती हैं, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। जब हमने बताया आपको कंपाइलेशन, लिस्टिंग और करंट अफेयर, हमारा करीबन 1250 पेज का होगा टोटल। टेस्ट सीरीज के नंबर ऑफ पेजेस हमने इसमें नहीं गिने, ना ही डेली करंट अफेयर के, ठीक है, और ना ही पेड को इसको हम पेड पीडीएफ में देंगे। तो इतने में अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप इतने नोट्स बनाइए, तो इसको आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, देखो नोट्स सिर्फ उस चीज़ के बनाए जाते हैं, या तो जो चीज़ है एकदम फैक्ट, और या फिर आप भूल रहे हो, और या फिर वो दोनों है। अगर आपका फैक्ट भी है, कई मान लो आप बचपन से ही वो फैक्ट सुन रहे हो, तो फिर उसको नोट बनाने की क्या जरूरत है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप भूल जाते हो बार बार, तो आप उसको बना लीजिए। ठीक, अब मान लो कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप मान लो पेड क्विज लगा रहे हैं, आपने पेड क्विज लगाई, मैंने आपको बोला है कि हर क्वेश्चन जो गलत होता है उसको जरूर देखा करिए कि गलत क्यों हुआ यार, आगे गलत नहीं होना चाहिए, आपके एटीट्यूड पे आना चाहिए कि ये मेरे से कैसे गलत हुआ। ये इस समय तो एटीट्यूड पे लीजिए, वहाँ एग्जाम में मत करना। एग्जाम में करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप तुरंत उसको 2-3 सेकंड दीजिए, अच्छा ये वाला इसका आंसर है, तो या तो अपने मन में आंख बंद करके अपने आप को एक बार ऐसे ही बता दीजिए, बोल के भी बता सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो बोल के चिल्ला चिल्ला के भी पढ़ा करिए, रूम बंद करके। आपको अगर समझ में आता है, ये एक अच्छा तरीका है मतलब याद करने का, इससे भी कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ आपने पढ़ी, लिख डालो, थोड़ा एक रफ कॉपी बना लो, उसमें भौंकते रहो पूरे दिन की ये ऐसे करके, या फिर कुछ नोट्स बना लो, इस तरह से करिए। कई सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए किस पे आप, कौन सा आप पे सूट कर रहा है। मैंने आपको कई सारी तरीके से गाइड किया है। कोई और समस्या हो तो आप कभी भी 78386927 पर पूछ सकते हैं, गाइडेंस मिलेगा तुरंत। इस तरह से थोड़ा करिए। टेस्ट सीरीज हो, पेड क्विज हो, एमसीक्यू बैंक हो हमारा, या टॉप 50 वाला हो, जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, मान लो टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं, कुछ आपको लगा कि यार ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो करंट अरेंज में ज्यादा नोट्स मत बनाना, हम खुद ही उसको पूरा नोट्स के फॉर्म में दे देंगे, रिवीजन नोट्स के फॉर्म। नोट्स ज्यादातर जो करंट के बनाना भी, तो मतलब लेटेस्ट जो करीबन 9 महीने 10 महीने के हो, बस उतने ही नोट्स बनाना है, ठीक है। बाकी हमारा जो पीडीएफ होती है वो खुद ही रिवीजन के फॉर्म में होती है, लेकिन हम वो भी करीबन 200 पेज के आसपास देंगे। तो या तो आप उसी को प्रिंट निकाल के उसी में अपना भोका भोकी कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत उसी में लिख दिया, या फिर उसके कुछ जो है 20-30 पन्ने का उसका निचोड़ निकाल लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो अपने कोड वर्ड्स में,
ठीक, इस तरह से नोट बनाइए। कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, पढ़िए, समझिए, अपने आप को बताइए, थिंक एनालिसिस करिए, और प्लस अगर हो सके तो नोट कर लीजिए। अगर आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसा फैक्ट है जो गलत हो रहा है, कुछ फैक्ट होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है। हमने पूरा बैंक कंपाइल करके दिया 2021 तक का, आप उसको देख लीजिएगा, इतना अपडेटेड कहीं नहीं मिलेगा। तो ये नोट्स अपने लिए जरूर बना लीजिएगा, अपने फायदे के लिए बना लीजिएगा। लास्ट के 100 पेजेस होंगे, उतना काफी है। हर टेस्ट सीरीज, हर जो है पेड क्विज और टॉप 50 से जो फैक्ट या तो है फैक्ट या भूल रहे हैं उसको नोट कर लो तुरंत, और ज्यादा पेजेस में नहीं, 20-30 पेज से ज्यादा टेस्ट सीरीज के भी फैक्ट नोट नहीं होने चाहिए। और मान लीजिए कोई समिट है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, उसकी डेट क्या है, उसका मेन क्वांटिफाइबल टारगेट क्या है, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, समिट का प्लेस क्या है, ये सब चीज़ें हम देखिए, हम एक्चुअली जो हमारे ये सब चीज़ें बनती हैं हम उसी तरीके से बनाते हैं जैसे यूपीपीसीएस पूछता है, तो आप उसमें निश्चिंत रहिए, जो हम दे रहे हैं बस उतना ही काफ़ी है। बीच बीच में कई सारे ऑडियो मैसेज मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस कैसे करें ये भी एक बात समझिए। प्रैक्टिस भैया पेड क्विज में तो ये कि जब आपको टाइम मिले तब आप उसको स्टार्ट कर लो, और उसमें क्या करो, मान लो एक, उसमें हमने क्या किया है कि 1 से लेकर नंबरिंग दी है पूरी, 3000 के आसपास है। मान लो एक बार में आपसे 150 हो पाए, तो 150 अपना फटाफट 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 खेलते गए। जो मान लो गलत हो गया उसको देख लिया, जो सही भी हो गया उसको भी देख लो, बल्कि हाँ अच्छा ये वाला, हाँ ठीक मैं सही सोच रहा था, ठीक ओके, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तुरंत नोट कर लिया, अदरवाइज खेलते गए खेलते गए। मान लो जो एकदम से कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, लंच कर रहे हो, टी ब्रेक है, कहीं कुछ और कर रहे हो, जहाँ पे फ्री बैठे हो, ऑफिस में ही बैठे हो, मान लो कोई काम नहीं, तो ये अपना मोबाइल निकालना, मोबाइल नेट तो आजकल सबके पास है, अपना उसी का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, सब उसमें है ही आपके पास। ठीक है, इवन ये लैपटॉप में भी खेल सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे हैं उस पर भी खेल सकते हैं। जहाँ पे आपका रुक गया भैया वहाँ पे उस वाले क्वेश्चन को आगे भेज दो, ठीक है, और उसको वहाँ से दूसरी बार फिर पेड को उसको खोल के अपना फिर से चालू कर लो। एक तो ये है। टेस्ट सीरीज में क्या है भैया, 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन वाइज में 100 और फुल लेंथ में 150। 100 वाले क्वेश्चन में टारगेट रखना है भैया कि मैक्सिमम 40 मिनट में आपको उस टेस्ट को भी देना है, 15-20 मिनट में टेस्ट दे दो, और 15-20 मिनट में टेस्ट के आंसर की एनालिसिस देख लो, जो गलत है वो देख लो, उसके फैक्ट पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो नोट भी कर लो, बस इतना ही टाइम है। स्टॉप वॉच लगा के करना। 150 वाले में ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे देना, बस 1 घंटे ज़्यादा नहीं, 30-40 मिनट में आप कर लो उसके जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, कुछ नहीं करोगे उसमें, उतना आप कर लो भैया, ठीक है, और प्लस उसमें 20-30 मिनट में उसके एनालिसिस करके जो फैक्ट हो नोट कर लो। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, बाकायदा स्टॉप वॉच लगा के करना, बेमानी मत करना, अपने साथ बेमानी नहीं कर सकते हो, झूठ बोलोगे अपने साथ तो समस्या आप ही भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम आती है। मैंने इसलिए बताया आपको, तरीका यही है। हमने नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम कर दिए हैं, कंपाइलेशन लिस्टिंग प्लस जो करंट अफेयर है उसका कोशिश करिएगा कि अभी लास्ट के जो 90 दिन बचे हैं इसमें करीबन आप 2 बार जरूर पढ़ के जाइएगा, और अपने लिए नोट जरूर बना लीजिएगा करीबन 100 पेज के। अगर नहीं भी बना पाते हैं इवन आप नोट्स तो भी कोई बात नहीं, हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है वो खुद ही नोट्स के फॉर्म में है, तो आप पढ़िएगा, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा। तो अगर ये इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए साइकोलॉजिकली चीजें हैं ये सब चीजें, मतलब ऐसी कोई मोनोटोनस काम नहीं कर सकता है कि भैया अब हम हिस्ट्री पे जुटे हैं, 1 हफ्ते में हिस्ट्री खत्म करके उठेंगे, ये नहीं हो पाता है। फिर उसमें फिर मन उबने लगता है, ह्यूमन माइंड इसी तरह से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहेंगे तो लगा रहेगा, एक ही चीज करते रहोगे तो उसी में जो है करे भी रहोगे, इफिशियंसी घट जाएगी आपकी। इसीलिए ये तरीका अपनाना चाहिए। मान लो जैसे डेली की मैंने स्ट्रेटेजी दी कि भैया 1 घंटा ये पढ़ लो, 1 घंटा ये पढ़ लो, 20 मिनट ये पढ़ लो, 30 मिनट ये पढ़ लो, आपको इसमें कुछ बदलना है तो आप इस तरह से बदल सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी है कि आप भैया हफ्ते के जो है डे डिसाइड कर लो कि भैया आज मैं जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट पढ़ूंगा, फिर दूसरे दिन मैं क्या पढ़ूंगा, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पढ़ूंगा। इस तरह से कर सकते हो, तो थोड़ा अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिए। बाकी कोई भैया सुबह पढ़ता है, शाम पढ़ता है, दिन पढ़ता है, रात पढ़ता है, उससे मतलब नहीं, पढ़ना है जरूरी। आप जो है अगर 7 घंटे मैं बता रहा हूँ कि जो स्टडी वाले वो भी अगर ध्यान से दे दो, सिर्फ जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया इधर हो गई, वो मंत्री बन गए, वो पार्टी हार गई, अब ये हो गया, वो जो है उनको जो है उन्होंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने फेसबुक में उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, ये सब चीज़ें दुनिया भर की नहीं सोचनी है। उसने मुझे जो है धोखा दिया था, अब मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये सब मोटिवेशन गाने सुनने और इन सब से सिलेक्शन नहीं होता है, एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट ट्रिक्स और इन सब के चक्कर में मत फंसिए, जितना अभी तक बताया इसको कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल हार्श ये रियलिटी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। आप हमारे नहीं, कहीं के भी हो, मतलब इवन कई ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर वो नॉर्मल जो है उनका नहीं है, मतलब इसमें नहीं आप पढ़ रहे हैं, तो आप चाहे जितना पढ़ो, 20 साल पढ़ लो, 30 साल पढ़ लो, और फिर आप ज्ञान देने को यूट्यूब में बिल्कुल आ सकते हो। ना आपका सिलेक्शन हुआ था, कई लोग हैं ऐसे, और ना जो है आपको कभी करवा पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल चंगुल से दूर रहिए। लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन दिए हैं, हमने फ्री इनिशिएटिव भी चलाए हैं। आप पेड में नहीं आना चाहते हैं, कभी मत आइए, मैंने आपसे बोला है, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता हूँ, आपका मन है तो आइए। पेड में पूरा 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, नोट्स को हम रेगुलर अपडेट करते हैं, हर 3-3 महीने में हम अपने नोट्स अपडेट करते हैं। हम ये वाली चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि हम ट्रेंड में बने रहें भैया, चेंज के साथ जो बदलता है वही आगे जा पाता है। हम इसीलिए सारे आयोगों को फॉलो करते हैं कि आप जो है, आपको हम रिसर्च हम कर रहे हैं, आपका काम हम आसान कर रहे हैं, आपको सिर्फ स्पून फीडिंग इतनी करनी है कि जो हम दे रहे हैं वो पढ़ लेना है बस। अभी तक अगर आप पूरा देख लिए हो, समझ लिए हो, तो पढ़ना चालू कर दो। स्ट्रेटेजी वीडियो यहीं से समाप्त होता है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको इस वाले वीडियो के बाद एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो वाला वीडियो जरूर देखना है, और
कोई और किसी को कोई कमेंट है अगर जो पेड में नहीं है तो वो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है जी। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग, थिंक और एनालिसिस और जरूर करते रहिए। मैंने आपको बोला है कि कई सारे ये भी तरीके हैं कि भैया मान लो आप एक बार पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो, नहीं याद हो रहा है, एक पेज को पूरा बोल बोल के पढ़िए, अपने आप को सुनाइए, ठीक है। कुछ कई बार जो है रफ तरीके भी होते हैं, आपने 2-3 पेज पढ़े, आप उसमें थोड़ा बहुत भोग सकते हैं, उसको मान लो जो भी आपको आता है उतना लिखो उसमें, इससे थोड़ी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है, वो याद भी हो सकता है। ये याद करने के मेमोरी के टिप्स हैं। बाकी मेरे हिसाब से बस सबसे बढ़िया तरीका यही कि थोड़ा थोड़ा गैप लेके पढ़ते रहिए, 1-1 1.5 घंटा पढ़ो, 10-15 मिनट का गैप लो, या 2-2 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का गैप लो, इस तरह से पढ़िए। इस 10 मिनट 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। बहुत ही हेक्टिक जॉब है, नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट हमारी पीडीएफ को फ़ोन से पढ़ना चालू करो। पीडीएफ तो पढ़ लोगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम होता है। एक बार अपना पढ़ने बैठे, जब टाइम मिला पूरा निपटा डाली। इन्वायरमेंट छोटी छोटी पीडीएफ है, खत्म कर डाली तुरंत। हिस्ट्री के नंबर ऑफ पेजेस गिन लिए किलो 30 एक बार में निपटा डाले। क्विज ही खेल ली। टेस्ट सीरीज नहीं भी कहीं मान लो ऑफिस में बैठे हैं, टेस्ट सीरीज से लगाते जाओ। अपना जो है एक बार क्वेश्चन देख लो पीडीएफ से, अपना कहीं जो है टेलीग्राम में अपने सेव मैसेज में आंसर देते जाओ, बाद में चेक कर लो। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, सबसे बढ़िया यही है। प्रिंट निकाल कर पढ़ना है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने में समस्या ये हो जाती है क्योंकि हम रेगुलर अपडेट देते हैं, तो फिर बार बार आप कहते हो कि यार अब प्रिंट निकालें, कि अब प्रिंट निकालें। हमको देखो रेगुलर अपडेट करना है, तो अगर आप प्रिंट भी निकालते हैं, मतलब अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं, देखो नोट्स अपडेटेड तो पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगे। मार्केट में आप जहाँ से लेते हो सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, हमारे नोट्स से ही नहीं हुआ। हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश है वो, कुछ भी एरा गैरा उठा के कुछ भी अंटसंट वो उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस का नाम लगा देते हैं कि वो बिकने लगे। मैं खुद मंगा के देख लेता हूँ, जब ऐसे कोई करेगा कि जेन्युइनली हमारे बेचेगा कि भैया वो सही बात, तो मैं खुद बता दूंगा। अगर लेटेस्ट अपडेटेड ऑथेंटिक जेन्युइन नोट चाहिए तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन्हीं नंबर पे आइएगा, 7523864455, 8564880530, 9696066089, या फिर मेरा नंबर है व्हाट्सएप 7838692618। ठीक, और अगर पेड ग्रुप में है तो जो हम अपडेट देते हैं वॉइस मैसेज वो सब फॉलो करते रहिएगा, ठीक है।